असुर निकंदन रामायणी का सरलार्थ। असुर का अर्थ है राक्षस, निकंदन अर्थात नाश करने वाली, रामायणी का अर्थ है स्तुति, विनती। असुर निकंदन रामायणी में विश्व की सर्व शक्तियों, देवताओं तथा पूर्ण परमात्मा की स्तुति की गई है, जिसको पढ़ने से वैश्विक शक्तियाँ प्रसन्न होकर अपने स्तर का लाभ साधक को देने लगती हैं। विशेषतः इस रामायणी में सर्व सद्ग्रंथों का सार है। जैसे जंगल में जड़ी बूटियों के पौधे पेड़ उगे होते हैं, सद्ग्रंथ तो वन के समान है। इसमें आध्यात्मिक रोगों की जड़ी बूटियाँ हैं। वैद्य डॉक्टर को ज्ञान होता है, परंतु वह जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कूट काट कर उबाल कर औषधि बनाकर बोतल में भरकर रख लेता है। रोग के अनुसार 1 या 2 चम्मच पिला देता है, रोग समाप्त हो जाता है। इस रामायणी में आध्यात्मिक वैद्य संत गृगदास जी ने सद्ग्रंथों से सार निकाल रखा है। जैसे शिव पुराण पूरी पढ़ने से जो फल मिलता है, वह इस असुर निकंदन रामायणी में लिखी 19 वाणी श्रद्धा से पढ़ने से प्राप्त हो जाता है, जो श्री शिव जी की महिमा लिखी है। इसी प्रकार श्री विष्णु पुराण को पूरा पढ़ने से जो फल मिलता है, वह श्री विष्णु जी की लिखी 12 वाणियों से मिल जाता है। इसी प्रकार श्री ब्रह्मा जी की महिमा की 14 वाणी पढ़ने से श्री ब्रह्मा पुराण जितना फल मिलता है, इसी प्रकार अन्य जाने ये अम्रवाणी परमात्मा से साक्षात्कार किए हुए संत गृगदास जी के मुख कमल से बोली गई है, जिस कारण से उनकी वाणी मंत्र की तरह कार्य करती है, शीघ्र लाभ भी देती है। वाणी सतपुरुष समर्थ ओंकारा, अदली पुरुष कबीर हमारा, आदि युगादि दया के सागर, कालकर्म के मोचनागर, दुख भंजन दरवेश दयाला, असुर निकंदन कर पैमाला। सरलार्थ, इन 3 वाणियों में पूर्ण परमात्मा की स्तुति की है तथा कहा है कि ओंकार का वास्तविक अर्थ है काल ब्रह्म, क्योंकि यह ओम नाम का पर्याय है। ओम मंत्र ब्रह्म का है। ब्रह्म ज्ञानी कहलाने वाले ऋषियों का दावा है कि ब्रह्म अर्थात ओंकार नाम वाला प्रभु हमारा पूज्य है। ओंकार ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति होती है। ब्रह्म को वे निराकार बताते हैं, समर्थ सृजनहार बताते हैं। संत गरीबदास जी ने कहा है कि सतपुरुष समर्थ ओंकार है, समर्थ ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है, परंतु काल अधूरा परमात्मा यानी ब्रह्म है, इसे भी ब्रह्म कहने लगे। समर्थ परमात्मा को पूर्ण ब्रह्म कहते हैं। इस भाव से कहा है कि समर्थ ओंकारा अर्थात ब्रह्म तो कबीर परमेश्वर हैं। वह अदली यायकारी पुरुष परमात्मा हमारे कबीर जी हैं। आदि युगादि अर्थात सृष्टि की रचना के आदि से युग से यानी युगों युगों से ये दया के समुद्र हैं और काल मृत्यु तथा पाप कर्म का मोचन नाश करने वाले हैं। कबीर परमात्मा दुखों का भंजन नाश करने वाले दरवेश महात्मा रूप में प्रकट होने वाले दयालु हैं। ये परमात्मा असुर राक्षसों का निकंदन नाश करके उनको पैमाल पूर्ण रूप से मिटा देते हैं, कर देते हैं। वाणी आप खाक पावक और पवना, गगन सुंदरियाई दौना, सरलार्थ 5 तत्व यहाँ पर सर्व रचना के जिम्मेवार हैं। आप पानी, खाक, पृथ्वी, पावक, अग्नि, पवन, वायु, गगन, आकाश, दरियाई दौना का अर्थ है सतलोक को तो दरिया जानो और कालोक दौना अर्थात कुंड जाने। वाणी धर्मराय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करन बेरा, सत का राज धर्मराय करहीं, अपना किया सब है दंड भरहीं। सरलार्थ कालोक का धर्मराय याधीश जो सबको पापुण्यों के अनुसार कर्म फल देता है। परमेश्वर कबीर जी का दरबानी अर्थात ड्यूटी में कार्यरत कर्मचारी जैसा है। यह तो कर्मानुसार यह निवेदा निर्णय करता है कि इसके कर्म ऐसे हैं, यह राक्षस है और यह है से कर्मों वाला देव स्वरूप आत्मा है। सत का राज अर्थात जैसा जिसका कर्म है उसको वैसा ही फल देकर धर्मराय तो सत का राज करता है, अर्थात जैसे पहले भारत देश गुलाम था और यहाँ का शासन एक वायसराय करता था जो इंग्लैंड के राजा का नौकर होता था, इसलिए धर्मराय को कहा है कि यह राज करता है। जो जैसा कर्म करता है उसका दंड प्राणी भोगता है, आदेश धर्मराय का होता है। वाणी शंकर शेष और ब्रह्मा विष्णु, नारद शारद जा उरसगण। सरलार्थ काल ब्रह्म की प्रधान शक्तियों की जानकारी दी है, उनके नाम बताए हैं। श्री शंकर जी के साथ शेषनाग का नाम जोड़ा है। शेषनाग भी महान शक्तिमानी है। शेषनाग के वंशज सांप श्री शंकर जी के गले की शोभा बढ़ाते हैं। शारद कहा शारदा जी को जो ब्रह्मा जी की पुत्री है वह अच्छी गायक मानी गई है। इसी को सरस्वती भी पुराणों में कहा है। उर्रसन का अर्थ सरस्वती जी की मीठी वाणी और हृदय को छू जाती है।
वाणी गौरज और गणेश गोसाई, कारज सकल सिद्ध हो जाए। सरलाट गौरज गिरिजा अर्थात पार्वती जी तथा गणेश जी अपने स्तर के सर्व कार्य सिद्ध कर देते हैं जो इनकी सच्चे नामों से साधना करते हैं। वाणी ब्रह्मा विष्णु और शंभु शीशा, तीनों देव दयालु हमेशा। सावित्री और लक्ष्मी गौरा, तीनों देवा सिर कर हैं चौड़ा। सरलाट श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी, ये तीनों देवता दयावान हैं। इनके सिर पर इनकी पत्नियां चंवर करती हैं। श्री ब्रह्मा जी के सिर पर सावित्री जी, श्री विष्णु जी के सिर पर लक्ष्मी जी तथा शिव जी के सिर पर पार्वती जी सत्कार करते हुए चंवर झुराती हैं। वाणी पांच तत्व आरंभन किन्हा, तीन गुणों मध्य शाखा झीना। सतपुरुष से ओंकारा, अविगत रूप रचय ज्ञानारा। सरलाट काल ब्रह्म की सर्व रचना पांच तत्वों तथा तीन गुणों से हुई है। ओंकार शब्द काल ब्रह्म का बोधक है। कहा है कि काल ब्रह्म की उत्पत्ति सतपुरुष से हुई है। उसी अविगत रूप परमेश्वर जी ने ज्ञानारा अर्थात सर्व पर्वतों की रचना की है। वाणी कच्छ मच्छ कूरम्भ और धौला, सृजनहार पुरुष है मौला। सरलाट जो पौराणिक व्यक्ति मानते हैं कि कच्छ मच्छ आदि अवतार तथा कूरभ तथा धौल, जिनको पौराणिक मानते हैं कि इनके ऊपर पृथ्वी रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि इनको उत्पन्न करने वाला भी मौला सतपुरुष है। वाणी लख 84 साच बनाया, भगलीगर को भगल उपाया। सरलाट इस वाणी में परमात्मा को भगलीगर जादूगर की उपमा देकर समझाया है कि कोई तो कहता है कि पहले बीज था, सर्वप्रथम उससे वृक्ष उत्पन्न हुआ। कुछ कहते हैं कि बीज किसने उत्पन्न किया, बीज कहीं से आया। संत गरीबदास जी ने स्पष्ट किया है कि जैसे जादूगर हाथ की मुट्ठी में कभी गेहूं बना देता है, कभी रुपया, इसी प्रकार परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न किए हैं, फिर विधान बना दिया। उस आधार से अपने आप उत्पत्ति विनाश होता रहता है। वाणी उपजे विंशय आवे जाहि, मूल बीज को संशय नाही। सरलाट परमात्मा ने संसार को जादूगर की तरह उत्पन्न किया है, फिर विधान बना दिया। अपने अपने कर्मानुसार जन्मते मरते रहते हैं, आते हैं अर्थात जन्म लेते हैं, जाते हैं अर्थात संसार छोड़कर चले जाते हैं, परंतु मूल बीज अर्थात आत्मा को कोई संशय नहीं है। भावार्थ है कि आत्मा तो अमर है, उसको कोई खतरा नहीं है। परमात्मा ने अपने वचन से अपने अंदर से अपने अंश उत्पन्न किए जो परमात्मा वाले अमर गुण युक्त हैं, जो आत्मा कहलाते हैं। आत्मा ही काल लोक में आकर जीव रूप धार कर जीवात्मा कहलाती है। आत्मा अविनाशी है, जीव अविनाशी नहीं है। जीव शरीरधारी प्राणी है, ये जन्म तब मरता है। आत्मा जब मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो जीव का भाव समाप्त हो जाता है, तब समझे जीव मर गया, अर्थात जीवात्मा अन्य प्राणियों के शरीर धारण करता है। वह जीव का जन्म तथा शरीर छोड़ता है, वह मृत्यु कहलाती है। परंतु जीवात्मा को केवल जीव भी कहते हैं क्योंकि आत्मा जीव के अंदर विराजमान है। बाहर का सूक्ष्म आदि शरीर जीव कहा जाता है। मुक्ति प्राप्त होने पर सर्व शरीरों का आवरण उतर कर केवल आत्मा ही शेष रह जाता है। आत्मा के ऊपर स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य आदि आदि शरीर रूपी वस्त्र हैं, जिनके रहते आत्मा को जीव तथा जीवात्मा कहा जाता है। जब कुत्ते का स्थूल शरीर प्राप्त है तो कुत्ता डॉग रूपी जीव कहा जाता है। इसी प्रकार मानव स्थूल शरीर धारण करके मानव रूपी जीव का दर्जा जीवात्मा को मिलता है। सर्व प्राणी जीव के शरीर धारण करके जन्मते मरते हुए भी आत्मा को कोई मृत्यु का खतरा नहीं है। वाणी नील नाभ से ब्रह्मा आए, आदि उनके पुत्र कहाए। सरलाट श्री ब्रह्मा रजगुण का जन्म पुराणों के आधार से माना जाता है कि नीले रंग के भगवान विष्णु की नाभि से कमल में उत्पन्न हुआ। वास्तव में वे जो श्री विष्णु जी के रूप में थे, वे स्वयं काल प्रभु थे और उसकी नाभि से कमल उत्पन्न हुआ था। उसमें ब्रह्मा जी को युवा अवस्था में अचेत अवस्था में रखा गया था। वाणी का भावार्थ है कि उन मंत्र श्री ब्रह्मा जी की भक्ति का भी है, परंतु इससे आदि यानी पहले जो उन मंत्र वाला काल ब्रह्म है, उसके पुत्र ही श्री ब्रह्मा जी है। वाणी स्वयंभू मनु ब्रह्मा की शाखा, ऋग्यजुसाम अथर्वण भाषा, पीव्रत भया उत्तानम पाता, जाके द्रोहे आत्मज्ञाता, सनक सनंदन संत कुमारा। चार पुत्र अनुरागी धारा, 33 कोटि कला विस्तारी, सहंस 88 मुनि जनधारी,
सरलार्थ महर्षि स्वयंभू मनु जी श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं, जिनके विषय में प्रसिद्ध है कि उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से चारों वेदों को सुना और कंठस्थ कर लिया, उनको समझा तथा अनुभव किया। फिर अपने अनुभव को मनुस्मृति नामक पुस्तक में लिखा। प्रियव्रत पिव्रत श्री ब्रह्मा जी का वंशज है और उसका पुत्र उतानपाद हुए हैं। उतानपाद के पुत्र ध्रुव भक्त हुए हैं। श्री ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र और हुए हैं। पहले सनक, दूसरे सनंदन, तीसरे सनातन व चौथे संत कुमार, जिन्होंने वरदान मांगा था कि हम कभी युवा न हों, क्योंकि युवा होने के पश्चात वासनाएं प्रबल हो जाती हैं, जिस कारण से जीव भक्ति नहीं कर पाता, परिवार बन जाता है, सारी आयु सांसारिक कार्यों में व्यतीत हो जाती है, मानव का मूल कार्य पूर्ण नहीं हो पाता जो भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना है। इन्होंने वरदान मांगा कि हमारी आयु केवल 5 वर्ष की ही रहे। वे 5 वर्ष के बच्चे के रूप में हैं, परंतु बहुत बुद्धिमान हैं। इन्होंने विवेक से 5 वर्ष की अवस्था में रहने का वरदान मांगा है, जिस कारण से इन महापुरुषों को अनुरागी धारा कहा है कि इनको संसार से वैराग्य हो गया, भगवान भक्ति की प्रबल प्रेरणा बनी है। श्री ब्रह्मा जी की महिमा का गुणगान करते हुए संत गरीबदास जी ने बताया है कि श्री ब्रह्मा जी की संतान कितनी महान हुई है। जैसे 33 करोड़ देवता भी श्री ब्रह्मा जी रजगुण के कुल में जन्मे हैं और 88,000 ऋषि जी भी श्री ब्रह्मा जी का कुल है। यह सब विस्तार श्री ब्रह्मा जी के वंशजों का है। वाणी कश्यप पुत्र सूरज सुरज्ञानी, 3 लोक में किरण समानी। सरलार्थ श्री ब्रह्मा जी के पुत्र श्री कश्यप ऋषि हुए हैं। श्री कश्यप ऋषि के पुत्र श्री सूरज देवता हुए हैं, जो एक ब्रह्मांड में सर्व प्रकाश स्रोतों के मुखिया हैं, जिसके अधीन सूर्य आदि प्रकाश के उत हैं। श्री सूरज देवता को कहा है कि वे बहुत बुद्धिमान हैं। वाणी 60,000 संगी बाल खेलम, बीना रागी अजब बलेलम, 3 कोटि उधाला जाके, सिकबंदी है पूर्ण साके। सरलार्थ जिस समय शिव पार्वती का विवाह हो रहा था, ब्रह्मा तथा अन्य देवता उपस्थित थे। रजोगुण की अधिकता के कारण पार्वती के सुंदर रूप को देखकर ब्रह्मा जी का वीर्यपात हो गया, जमीन पर गिर गया। ब्रह्मा जी ने शर्म के कारण पैर से मसलकर छुपाना चाहा। उस वीर्य की टुकड़े हो गए। 60,000 बालखेल तथा 3 करोड़ योद्धा उत्पन्न हुए, जो सूरज के रथ के आगे बालखेल, पीछे योद्धा चलते हैं। ये पौराणिक कथा है। सूरज देवता रथ में बैठकर जब चलते हैं तो उनके साथ 60,000 बालखेल तथा 3 करोड़ योद्धा राग चलते हैं, जो आगे पीछे चलते हैं। सूर्य के रथ के आगे 60,000 बालखेल चलते हैं, जो बिना आदि वाद्य यंत्र बजाने में कुशल हैं तथा राग भी अच्छा गाते हैं। सूरज देवता के रथ के पीछे 3 करोड़ योद्धा चलते हैं, जो सिकबंदी अर्थात पूर्ण रूप से शूरवीर हैं। पूर्ण साक अर्थात उनकी शूरवीरता की साक अर्थात महिमा यानी सनंत है। वाणी हाथ खड़ग गल पुष्प की माला, कश्यप सुत है रूप विशाला, कौसत मणि जड़िया विमान तुम्हारा, सुरनर मुनिजन करत जुहारा। सरलार्थ कश्यप ऋषि के पुत्र सूरज देवता अपने हाथ में खड़ग तलवार लिए रथ में बैठता है। उनके रथ के चारों ओर कौस्तभ मणि लगी है और सूर्य देव के गले में फूल माला है। हे कश्यप सुत अर्थात श्री कश्यप ऋषि के पुत्र, आपका रूप शरीर बहुत विशाल है। आपकी जोहारी अर्थात सत्कार आरती अन्य सुर देवता तथा नर भक्तजन तथा ऋषि जी करते हैं, आपका सर्व सम्मान करते हैं। वाणी चंदसूर चकवै पृथ्वी माही, निस्वासर चरणों चित लाही। सरलार्थ पृथ्वी आदि लोकों में सूर्य तथा उसके उपग्रह चांद का प्रकाश चकवै है अर्थात चक्रवर्ती हैं, सब जगह हैं। भक्तों को संदेश दिया है कि ऐसे महापुरुष सूर्य देव का रात्रि और दिन सत्कार करना चाहिए। इसकी महिमा को चित ध्यान में रखना चाहिए। वाणी पीठ है सूरज सन्मुख चंदा, काट है त्रिलोकी के फंदा। सरलार्थ पीछे सूरज सन्मुख चंदा अर्थात आगे पीछे सब स्थानों पर सूर्य तथा चांद मिलकर तीनों लोकों के अंधकार का फंदा काटते हैं अर्थात अंधेरे का नाश करके प्रकाश फैलाते हैं, जो सूर्य देवता के अधीन है। वाणी तारायण सब स्वर्ग समूलम, पखेरे है सतगुरु के फूलम। सरलार्थ उपरोक्त प्रकाश स्रोत जो सूरज देवता के अधीन है, उन सहित जितने भी तारे तथा स्वर्ग आदि हैं, वे समूल अर्थात सृष्टि के मूल, सतलोक आदि ऊपर के लोगों समेत सहित सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर जो संत गरीबदास जी को सतगुरु रूप में मिले थे। फूल पखे हैं अर्थात खिले हैं।
सर्वसृष्टि कबीर परमेश्वर जी की फुलवाड़ी में फूल है। वाणी जय जय ब्रह्मा समर्थ स्वामी, यति कला परम पदामी। सरलार्थ है ब्रह्मा जी, आप समर्थ हैं, आपकी जय हो जय हो। आपकी इतनी महिमा है जो वाणी संख्या 16 से 28 में बताई है। आप इतने समर्थ हैं, जनसाधारण की ताकत तो कुछ भी नहीं है। श्री ब्रह्मा जी की तो शूरवीर संतानें हैं। आप काल लोक में रजगुण विभाग का परम पद अर्थात श्रेष्ठ पदवी प्राप्त है तथा आप ब्रह्मा लोक ब्रह्मा की नगरी रूपी राम लोक के स्वामी हैं। उपरोक्त महिमा श्री ब्रह्मा जी रजगुण की बताई है। अब श्री शिव जी तमगुण की महिमा बताई है। वाणी जय जय शंभु शंकर नाथ था, कला गणेश अरु गौरज माता। सरलार्थ है शिव जी, आपकी जय हो। हे नाथ, आपकी जय हो। श्री गणेश जी की माता जी गौरज गिरिजा पार्वती है, जिसने अपनी कला अर्थात शक्ति से गणेश को उत्पन्न किया। वाणी कोटि कटक पैमाल करंता, ऐसा शंभु समर्थ कंता। सरलार्थ है शंकर जी, आप कोटि कटक अर्थात करोड़ों सेना को पैमाल यानी नष्ट कर देते हो। हे शंकर जी, आप ऐसे समर्थ कंत स्वामी हो। वाणी चंद लीलाट सुर संगीता, जोगी शंकर ध्यान उदिता। सरलार्थ आपके लीलाट मस्तिष्क के ऊपर चांद सुशोभित है और आपके साथ आपके सुर अर्थात गणदेव रहते हैं। आपका ध्यान ऊपर त्रिकुटी की ओर रहता है, उदीता अर्थात ऊपर की ओर जाने वाला है। वाणी नीलकंठ सोहे गरुडासन, शंभु जोगी अचल सिंहासन। सरलार्थ भगवान शिव जी ने सागर मंथन में निकला विष पी लिया और उसको अपने गले में ठहरा लिया था, जिस कारण से उनका कंठ नीला हो गया था। उसी कारण से शिव जी को नीलकंठ के नाम से पुकारा जाता है। हे नीलकंठ, आप गरुड़ पक्षी की तरह आसन पर शोभामान भी होते हो। जैसे योग के आसनों में मयूरासन है, जैसे मोर पक्षी अपने 2 पैरों के ऊपर इतने लंबे पंखों को संतुलित करके चलता रहता है, इसी की नकल योगी करते हैं। दोनों हाथों की कोहनियों को पेट में लगाकर हाथों को जमीन पर रखकर शरीर को मोर की तरह कर लेते हैं, उसको मोरासन कहते हैं। परंतु भगवान शंकर देवता हैं, उनको सम्मान देते हुए गरुड़ पक्षी जो भी विष्णु भगवान का वाहन है, उसकी तरह योग किया करने वाला कहा है। भगवान शिव को बताया है कि आप महान योगी हैं, आप गरुड़ासन पर शोभा पाते हैं। हे शंकर, आपका सिंहासन अचल है अर्थात अन्य देवताओं से लंबी आयु होने के कारण अचल जो नष्ट नहीं होता सिंहासन कहा है। वाणी गंग तरंग छूटे बहुधारा, अजपा तारी जय जयकारा। सरलार्थ आपके शिवलोक में गंगा जल की बहुत सी धाराएं बह रही हैं। अजाप अर्थात आप सोहम नाम के अजपा अर्थात मानसी जाप में तारी अर्थात लौ लगाए हैं। आपको ऐसा कारगर मंत्र परमात्मा से प्राप्त है, आप धैर्य हैं, आपकी जय हो जय हो। वाणी रिद्धि सिद्धि दाता शंभु गोसाई, दालीदर मोच सब हो जाई। सरलार्थ भगवान शिव जी के पास 8 रिद्धि तथा सिद्धि शक्तियाँ हैं, जो लंका के राजा रावण ने भगवान तमोगुण शिव की भक्ति करके 2 प्राप्त की थी। 1 आकाश में उड़ जाने की सिद्धि तथा 2 धनी बनने के लिए रिद्धि। इस वाणी में कहा है कि भगवान शंकर जी रिद्धि सिद्धि के दाता हैं और इनकी पूजा करने से दालीदर दरिद्र अर्थात निर्धनता से मोच अर्थात मुक्ति मिल जाती है। वाणी आसन पदम लगाए जोगी, निहिच्छा निर्वाणी भोगी। सरलार्थ आप महान योगी भी हैं, आप योगासन करते हैं तथा पद्मासन लगाकर समाधिस्थ होते हैं। आप निस्वार्थ निर्वाणी भोगी अर्थात मोक्ष के लिए प्रयत्नशील होकर ऊपर के मंडलों में ध्यान लगाकर आनंद लेते हो। वाणी सत भुवन गले रूट माला, वृषभ चढ़े दीन दयाला। सरलार्थ आपके गले में सर्प भुवन अर्थात फन उठाए हुए सांप लिपटे हैं और आप जी कभी कभी अपने गले में पार्वती जी के रुंडों गर्दन से ऊपर के हिस्से की हड्डी को रुंड कहा है कि माला बनाकर पहनते हैं। पुराणों में कथा है कि भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर मंत्र नहीं बताया क्योंकि उसकी रुचि भक्ति करने की नहीं थी। वह कहा करती थी कि मुझे भगवान मिल ही गए हैं तो भक्ति करने का क्या औचित्य रह गया है, भगवान पाने के लिए ही तो भक्ति करते हैं। इस कारण से शिव जी ने अमर मंत्र नहीं बताया था, जिस कारण से पार्वती जी मरती और जन्मती थी, उसका शरीर दफना दिया जाता था। भगवान शिव कुछ दिन बाद उसके रूंट सिर को निकाल लेता था, बहुत प्यार करता, फिर डागे में डाल लेता जिसमें पहले के रूंट डाले होते थे।
पार्वती बार बार जन्म लेकर भगवान शिव को ही पति रूप में वर्ती थी। भगवान शिव को अमर मंत्र पूर्ण परमात्मा से प्राप्त हुआ था। जब परमात्मा प्रथम सत्ययुग में संत वेश में प्रकट हुए थे, जिसका जाप करके शिव जी लंबी आयु प्राप्त किए हैं। जब माता पार्वती जी का 108वां जन्म हुआ और भगवान शिव से ही विवाह किया। कुछ समय उपरांत ऋषि नारद जी के समझाने तथा 107 रुंडों की माला का ज्ञान कराने के पश्चात भगवान शिव से अमर मंत्र की याचना की, तो भगवान शिव ने उस स्थान पर प्रदान किया जिसको आज अमरनाथ धाम के नाम से पूजा जाता है। जब तक पार्वती की प्रबल इच्छा मंत्र लेने की नहीं हुई, तब तक भगवान शिव जी ने वे मंत्र दान नहीं किया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 70 में कहा है कि अर्जुन, इस अनमोल गीता शास्त्र को उसको न सुनाना जिसकी रुचि सुनने की न हो। इसलिए प्रत्येक आध्यात्मिक क्रिया प्रबल जिज्ञासा करने वाले को समझाई बताई जाती है। इसलिए कहा है कि आपके गले की शोभा सर्प तथा रुंडों की माला बढ़ाते हैं। है दीनदयाल, आप ऋषभ नंदी बैल पर बैठकर यात्रा करते हो। आपका वाहन ऋषभ अर्थात नंदी बैल है। वाणी बामें कर त्रिशूल विराजिए, डने कर सुदर्शन साजिए। सरलार्थ, आप कभी कभी बाएं हाथ में त्रिशूल धारण करते हो तथा दाएं हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करते हो, जो आपकी शक्ति को दर्शाता है। वाणी सुन अरदास देवन के देवा, शंभु जोगी अलख अभेवा। सरलार्थ, है देवताओं में प्रमुख देवता, हमारी अट सुनो। हे शंकर योगी, आपकी महिमा अलग है, जिसे कोई नहीं लग दे जान सकता। आपकी महिमा अभेवा, जिसका जनसाधारण को भेद न हो, वह अभेव है। वाणी तू पैमाल करे पल माही, ऐसे समर्थ शंभु साई। सरलार्थ, है शिव जी, सृष्टि को पल में पैमाल नष्ट कर देते हो, आप इतने समर्थ हो। वाणी 1 लाख योजन ध्वजा फर के पचरंग झंडे मोहरे रखे। सरलार्थ, आप अपने निवास के सामने 5 रंग का ध्वज रखते हो, जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन अर्थात 12 लाख किलोमीटर है। 1 योजन में 4 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। आपके निवास पर ध्वज फरक रहे हैं। वाणी काल भद्रकृत देव बुलाऊं, शंकर के दल सभी ध्याऊं। सरलार्थ, काल भद्र की उत्पत्ति जिस समय माता पार्वती जी अपने पिता दक्ष के हवन कुंड में जलकर मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। जब शिव जी को पता चला कि दक्ष ने सती जी का अपमान किया, जिस कारण से उसने आत्मदाह किया है, शिव ने अपनी जटा सिर के बालों का समूह से बाल उखाड़कर काल भद्र को प्रकट किया। उसको सब भूत गण आदि सेना देकर दक्ष को मारने के लिए भेजा था। इसलिए वाणी में काल भद्र को कृत बनावटी देव कहा है। संत गरीबदास जी हम साधकों को संकेत कर रहे हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ऐसी स्तुति करो कि आप प्रत्येक साधक की रक्षा करते हो तथा भक्त के शत्रु का नाश करते हो। हमारा कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शत्रु है, उससे रक्षा करे। आपको तथा आप सर्व शूरवीर योद्धाओं के दल सेना को आमंत्रित करता हूँ। आपके द्वारा रचे कृत काल भद्र को भी बुलाता हूँ। वाणी भैरव क्षेत्रपाल पलितम, भूत और दैत्य चढ़े संगीतम। सरलार्थ, आपके सेनापति भैरव तथा क्षेत्रपाल पलित बड़े खूंखार है। उनके साथ भूत और दैत्य राक्षस भी लड़ाई में चढ़ाई करते हैं। वाणी राक्षस भंजन बिरद तुम्हारा, जो लंका पर पदम 18। सरलार्थ, है शिव जी, आप बिरद स्वभाव विशेषता राक्षसों का नाश करना है। उदाहरण के लिए जैसे आपने श्री रामचंद्र की स्तुति से खुश होकर रावण के साथ युद्ध करने के लिए अपनी 18 पदम सेना भेजा था। वाणी कोट्यों गंधर्व कमंद चढ़ावे, शंकर दल गिनती नहीं आवे। सरलार्थ, रावण के साथ लंका में युद्ध के समय श्री रामचंद्र जी के सहयोग के लिए करोड़ों तो गंधर्व कमंद चढ़ा रहे थे, अर्थात तीरों से लड़ रहे थे, और शंकर जी की सेना की तो गिनती ही नहीं हो रही थी, जो रावण की सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। वाणी मारे हाथ हाक चिंघारे, अग्नि चक्र बानो तंचारे। सरलार्थ, आपकी सेना रावण की सेना से लड़ते समय हल्ला बोलकर लड़ रहे थे, हाक हुंकार भर रहे थे, दाक चिधारे अर्थात चिंघाड़ मारकर सबके दिल दहला रहे थे, अग्नि शस्त्रों से वार कर रहे थे, अग्नि चक्र तथा अग्निबाणों से शत्रु की सेना के शरीर जला रहे थे। वाणी कंप्या शेष धरनी ठरानी, जादिन लंका घाली घानी। सरलार्थ,
जिस दिन आपकी 18 पदम सेना ने लंका में श्री रामचंद्र जी के पक्ष में होकर लंका में धानी घाली अर्थात लंका नाश करने का चक्र चलाया। घा निकालना अर्थात सरसों का तेल निकालते समय सरसों को पीड़ने के लिए कोल्हू में कुछ मात्रा में डालते थे, उसके पिट जाने के पश्चात दूसरी मात्रा डालते थे, उसको घा निकालना कहते थे। उसमें सरसों या तिल पीड़े जाते थे। तिल तथा सरसों की तरह रावण की सेना को पीट रहे थे, कचूमर निकाल रहे थे। उस समय आपकी सेना के घमासान युद्ध से धरती भी कांप गई थी। वाणी तुम शंभुईशन के ईशा, वृषभ चढ़े विश्व भिसा, सरलाट है शिव शंभु जी। आप तो गणों के स्वामी गणपति के भी ईश अर्थात स्वामी हैं। आप वृषभ के ऊपर चढ़कर यात्रा करते हैं। ये विश्व भिसा है अर्थात 100% सच है। विश्व वीसा का भावार्थ है कि पहले समय में जमीन की पैमाइश एकड़ों में नहीं थी, बीघों में थी। एक बीघे में 20 बीसे होते थे, उसको पूर्ण बीघा मानते थे। जो कोई खेत 20 बीसे का नहीं होता उसको अधूरा मानते थे, कच्चा मानते थे। फिर ये कहावत बन गई कि जो कोई व्यक्ति किसी अन्य के विषय में बता रहा हो कि उसने ऐसा कहा है, उस व्यक्ति की बात को सत्य मानते हुए कहते थे कि 20 बीसे है अर्थात 100% सत्य है। इस वाणी में भी संत गरीबदास जी ने यही कहावत कही है कि आप वृषभ अर्थात अपने नंदी बैल पर चढ़कर चलते हैं। ये अति सत्य है। कृपा हमारे को भी वृषभ पर चढ़कर दर्शन दे। वाणी इंद्र कुबेर वरुण बुलाऊं, राप्ती से सिंहासन ल्याऊं। सरलाड राप्ती का अर्थ है हाथी, सेत का अर्थ है सफेद। इंद्र देवताओं का स्वामी, स्वर्ग का राजा। कुबेर धन का देवता व वरुण जल का देवता। असुर निकंदन रामायण में विश्व के सर्व देवताओं तथा साधु संतों की स्तुति है। उसी आधार से यहाँ कुछ विशेष विभाग के प्रधान देवताओं की महिमा बताई है, स्तुति की है। जैसे गांव में विवाह में फेरों के समय औरतें इकट्ठी होकर गीत गाती थी, दुल्हन का हौसला बढ़ाने के लिए, उसको खुश करने के लिए कहती थी, अपनी सखी को हाथी दे दूं और घोड़ों की लाद लार, अगलियों की तिल 400, तेरी ब्याह 1000। जो औरतें या लड़कियां उस विवाह के समय में गीत गाने आती थी, वे लगभग घर से बाहर के गांव की होती थी, जो केवल गीत गाने के लिए बुलाई जाती थी। लेना देना कुछ नहीं होता था, परंतु कहने में कसर नहीं छोड़ती थी। उससे कुछ लाभ नहीं था तो हानि भी नहीं थी। जो गीत गाती थी उनका सामर्थ्य एक आचड़ा दान करने का भी नहीं था, परंतु नियत तथा भावना ऊंची तथा अच्छी थी। यही भावार्थ इस वाणी की स्तुति का है। कहा है कि इंद्रदेव का वाहन सफेद हाथी है। इनके लिए कहा है कि मैं भक्त आप इंद्र जी को पुकारता हूँ, आइए आपके लिए श्वेत हाथी लाऊंगा। अच्छे सिंहासन लाकर आपको तथा कुबेर जी तथा वरुण जी को उन पर बैठाकर सम्मान करूंगा। इन देवताओं की स्तुति करने से ये प्रसन्न होकर स्तुतिकर्ता को अपने कोटे से सहायता कर देते हैं। वाणी इंद्रदल बादल दरियाई, 96 कोटि की हुई चढ़ाई। सुरपति चढ़े इंद्र अनुरागी, अनंत पदम गंधर्व बर्भागी। सरलाट स्वर्ग के राजा के पास जल विभाग है, जिसमें 96 करोड़ मेघमाला हैं। एक मेघमाला में 1 करोड़ बादल हैं। एक बादल दरिया के समान है। भक्त की पुकार सुनकर इंद्र जी अपने बादल दल के साथ पहुंचते हैं। सुरपति इंद्र जी स्तुतिकर्ता के अनुराग में अर्थात उनके मुंह में चढ़ते हैं। संत गरीबदास जी हम भक्तों को विश्वास दिला रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए इंद्र जी व अनंत गंधर्व जो बड़े भाग वाले हैं, वे भी भक्त की सहायता करने बढ़ते हैं अर्थात पहुंचते हैं। मेरे लिए भी आए थे। उदाहरण पहला, एक समय गांव छुड़ानी जिला झज्जर के आसपास सूखा अकाल गिर गया था। आसपास के गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी के पास आए तथा वर्षा के बिना हुई आपदा से बचाने की प्रार्थना की। संत गरीबदास जी ने इंद्र जी से विनय की और वर्षा हो गई। दूसरा उदाहरण, संत गरीबदास जी के समय में वर्तमान हरियाणा प्रांत में एक अलग परंपरा थी कि एक गोत्र के जाट दूसरे गोत्र के अल्पसंख्यक गोत्र वाले जाटों के गांव पर धावा बोलकर उनके बैल, भैंस, गाय, धन लूट ले जाते थे। जो समूह लूटने जाता था उसको धान्य कहा करते थे। वर्तमान जिला झज्जर में गांव छारा है, उसमें दलाल गोत्र के जाट रहते हैं। अन्य कई आसपास के गांव में राठी गोत्र के जाट रहते हैं। राठी गोत्र वाले जाट ज्यादा थे। वे छारा गांव के दलाल गोत्र वालों को धाड़े बनाकर लूट लेते थे। राजा तथा नवाब से भी अर्ज की गई, परंतु कोई समाधान नहीं हुआ।
कुछ समझदार तथा भगवान को मानने वाले छारा गांव के व्यक्ति अपने पड़ोसी गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी के पास गए तथा राठियों से पीछा छुड़वाने की अर्ज की। संत गरीबदास जी को एहसास हुआ कि दलालों के साथ गलत हो रहा है और राठियों के कर्म बिगड़ रहे हैं। आज दलालों का धन लूटकर खुश हो रहे हैं, अगले जन्म में इनके बैल भैंस बनकर पूरे करने पड़ेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब की बार जब राठियों की धाड़ आए तुम भी लाठी जड़ी लेकर मुकाबला करना। छारा गांव वाले बोले, महाराज वे संख्या में अधिक हैं, हम उनके साथ मुकाबला नहीं कर सकते। जब धाड़े किसी अन्य गोत्र चढ़ाई करती थी तो पहले तिथि बताई जाती थी। संत गरीबदास जी ने कहा कि जैसा मैं कहूँ वैसा आप अवश्य करना, आप लड़ना मत, खड़े रहना, वे आगे बढ़ जाएंगे, शेष मुझ पर छोड़ो। ऐसा ही किया गया। जिस दिन धाड़ी आनी थी गांव के व्यक्ति लाठी जली लेकर सीमा पर खड़े हो गए जिस रास्ते से राठियों ने आना था। जब दोनों आमने सामने हुए तो राठियों ने दलालों के पक्ष में अनगिनत सेना सशस्त्र खड़ी दिखाई दी और लगा कि सेना ने धावा बोल दिया है और उनकी ओर चल पड़ी है। सर्व राठी भाग खड़े हुए, अपने जूते, लाठी, चद्दर भी छोड़कर भाग गए। दलाल देखते ही रह गए कि हमने कुछ कहा ही नहीं, ये कैसे भाग खड़े हुए। छारा गांव वाले दलालों ने उनके जूते, जेली, लाठी, चद्दर उठा ली और अपने गांव में ले आए। कई वर्षों तक जूते और चद्दर प्रयोग की, लाठी जली भी काम में ली। गांव के वे व्यक्ति जो संत गरीबदास जी के पास गए थे, उन्होंने सारे गांव वालों को यह बात बताई थी। वे डरते डरते तैयार हुए थे और सीमा पर भी भागने की तैयारी में थे। सर्व दलालों को विश्वास हुआ कि ये करिश्मा संत गरीबदास जी का किया हुआ। उसके पश्चात राठी गोत्र वालों ने कभी दलालों को नहीं सताया। गांव छारा के सैकड़ों बड़े छोटे व्यक्ति गांव छुड़ानी में संत गरीबदास जी का धन्यवाद करने गए। संत गरीबदास जी ने कहा कि अब के बाद वे कभी आपको तंग नहीं करेंगे, आपका आपस में प्रेम बनेगा। ऐसा ही हुआ। आज तक दलालों और राठियों में आपसी भाईचारा कायम है। यह संत गरीबदास जी के आशीर्वाद का परिणाम है। कुछ दिनों के पश्चात दलाल गोत्र वाले कुछ व्यक्तियों को राठी गोत्र वाले वे व्यक्ति मिले जो उस दिन धाड़े में गए थे। उन्होंने कहा कि अब की बार तो दलालों ने सेना बुला रखी थी, सशस्त्र सेना का कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। हम तो जान बचाकर भागे, आगे से कभी दलालों को लूटने नहीं जाएंगे। भगवान ने जीवन दान दिया है, नहीं तो एक भी जीवित नहीं बचना था। इस घटना के बाद पूरे छारा गांव के व्यक्ति संत गरीबदास जी की शरण में चले गए। आज तक भी गांव छारा में संत गरीबदास जी की मान्यता पूजा चल रही है। वे छुड़ानी के मंदिर में पूर्णमासी की धो खाने जाते हैं। संत गरीबदास जी ने इस वाणी में यही महिमा गंधर्वों की बताई है कि मेरी अर्जी सुनकर अनंत पदम गंधर्व छारा गांव वालों की सहायता के लिए चढ़े, जो बड़े भाग वाले हैं क्योंकि वे असहायों की सहायता करते हैं और पुण्य के भागी बनते हैं। वाणी किशन भंडारी चढ़े कुबेरा, अब दिल्ली मंडल बहुरियों फेरा। सरलाट एक समय गांव छुड़ानी में 9 योगेश्वर आकाश मार्ग से आकर संत गरीबदास जी के खेत में उतरे। उनको किसी ने बताया था कि गांव छुड़ानी में सिद्धि वाले महात्मा गरीबदास जी रहते हैं। वे गृहस्थ हैं, बाल बच्चेदार जाट किसान हैं। योगेश्वरों ने परीक्षा लेने की योजना बनाई और चले आए। शाम का समय था, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी 14 की शाम को संत गरीबदास जी के पास संदेश भिजवाया कि आपसे मिलने के लिए योगेश्वर आए हैं। संदेश मिलते ही संत गरीबदास जी अपने 4 से 5 सेवकों के साथ योगेश्वरों के पास खेत में पहुँचे तथा प्रणाम करके दर्शन देने का धन्यवाद किया और प्रार्थना की कि दास के लिए क्या आदेश है। 9 योगेश्वरों ने कहा कि हम आपसे आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आए हैं, कल सुबह चर्चा करेंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि आप तो ज्ञान से परिपूर्ण हैं, आपके साथ ज्ञान चर्चा करना तो सूर्य के सामने दीपक जलाना मात्र है। फिर भी जो आपका आदेश है वैसा ही होगा। आप बताएं कि आप खाना स्वयं बनाकर खाओगे या घर से बनाकर लाएं। योगेश्वरों ने कहा कि हम शाम का खाना नहीं खाते, केवल दिन में एक बार सुबह खाते हैं और स्वयं बनाते हैं। आप सुबह सूखा आटा, चावल, घी, दूध आदि भिजवा देना। संत गरीबदास जी ने उनके आसन लगवाए, कोरा घड़ा पानी का भर कर रखवा दिया और गांव लौट आए।
सुबह वक्त से संत गरीबदास जी अपने कई सेवकों के साथ खाने का सारा सामान लेकर उपस्थित हुए। योगेश्वरों ने खाना तैयार किया और पंक्ति में बैठकर थाली अपने अपने आगे रख ली और खड़े होकर शंख बजाया। देखते ही देखते आकाश मार्ग से 33 करोड़ देवता आ गए और पंक्ति बनाकर खाना खाने की स्थिति में बैठ गए। ये पहले से बनाई सुनियोजित योजना थी। कारण था कि संत गरीबदास जी श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव जी की महिमा का ज्ञान तो यथार्थ रूप में बताते ही थे, परंतु समर्थ शक्ति इनसे ऊपर अन्य है। वह कबीर परमेश्वर हैं, जो काशी में जुलाहे के रूप में 120 वर्ष सन 1398 से सन 1518 तक प्रकट रहे। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रत्ती नहीं भार, सत्य गुरु पुरुष कबीर हैं, कुल के सिरजनहार। गरीब हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जाति जुलाहा भेद नहीं पाया, काशी माँ ही कबीर हुआ। जब सर्व देवताओं ने आसन लगा लिया तो 9 योगेश्वर खड़े होकर कहने लगे कि पहले इन्हें भोजन कराओ, हम बाद में खाएंगे, अन्यथा तेरे को तथा तेरे छुड़ानी गांव को नष्ट कर देंगे। संत गरीबदास जी ने कहा कि हे महापुरुषों, आपके श्रीमुख से गांव नष्ट करने की बात शोभा नहीं देती। महात्मा तो गांव बसाते हैं, उजाड़ते नहीं। फिर भी यदि आप गांव छुड़ाने को भस्म करने की बात कहते हैं तो सुनो, आप तो गांव छुड़ाने का घास भी भस्म नहीं कर सकोगे। पहले अतिथियों को भोजन कराता हूँ। ये कहकर संत गरीबदास जी ने अपने परमेश्वर तथा सतगुरु कबीर जी को प्रणाम किया, याद किया। फिर अपने सेवक धारीदार के कमर पर हाथ मारा और कहा, एक थाली में बचा हुआ भोजन डाल दे जो योगेश्वरों ने बनाया था। भोजन योगेश्वरों ने अपनी थाली में डाल लिया था तथा शेष को कहा था कि हे गरीबदास, आप अपनी थाली में डालकर हमारे साथ अलग बैठकर खाओ। संत गरीबदास जी ने कहा था कि पहले आप खाओ, आप हमारे अतिथि हैं, मैं बाद में डालकर खा लूंगा। उस अपने भाग की थाली के ऊपर अपनी स्वच्छ चद्दर डाल दी और धारीदास शिष्य से कहा कि भंडारा लंगर शुरू करो। धारीदास चद्दर के नीचे से हाथ से थाली निकाले। वह थाली अपने आप उड़कर पंक्ति में बैठे देवताओं के आगे रखी जाए। एकदम हजारों थालियां निकले और देवताओं के आगे भोजन से भरी रखी जाएं। धारीदास जी को संत गरीबदास जी ने आशीर्वाद दे ही दिया था। वह तो चद्दर के नीचे हाथ डाले बैठा था। सारा कार्य संत गरीबदास जी की दया से हो रहा था। सब उपस्थित महान आत्माओं ने भोजन कर लिया। 9 योगेश्वर तो कभी संत गरीबदास जी को देख रहे थे, कभी थालियों की उड़ान देख रहे थे। संत गरीबदास जी ने कहा, महात्मा जी और क्या चाहिए? तब उनका स्वपन सा टूटा, भोजन खाने लगे। सबको भोजन कराकर भी चद्दर के नीचे थाली वैसे ही भरी थी। सर्व देवता संत गरीबदास जी को धन्यवाद आशीर्वाद देकर चले गए। 9 योगेश्वर भी कुछ देर चर्चा करके आकाश मार्ग से चले गए तथा कहा कि जैसा आपके विषय में सुना था, आप उससे कहीं अधिक रुद्धि वाले हो। इस विषय में कहा है कि श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु के जो भंडारी कुबेर जी भी मेरी सहायता के लिए छुड़ाने में दिल्ली मंडल में दोबारा आए हैं। पहले भी कई बार हमारी सहायता की थी। ये बालक वाला मूसल है। भावार्थ है कि उदाहरण, 1 वर्ष का लड़का दीवार के साथ कोने में खड़े मूसल, काश का उंडा जो गोलाकार में 1.5 फुट परिधि वाला 6 फुट लंबा जो बाजरा कूटने के काम लिया जाता है, को उठाने की कोशिश करने लगा। दादाजी ने देखा और शीघ्रता से जाकर लड़के को गोद में उठाया कि कहीं मूसल इसके ऊपर न गिर जाए, पर तो लड़का रोने लगा और मूसल उठाने की जिद करने लगा। दादाजी ने लड़के को मूसल के पास छोड़ दिया और लड़के ने दोनों हाथों से मूसल पकड़ा और उठाना चाहा। दादाजी ने मूसल को ऊपर से पकड़कर उठा लिया। लड़का सोच रहा था कि मैंने ही मूसल उठा रखा है। दादाजी ये भी कह रहा था कि देखो, मेरे पोते ने मूसल उठा लिया, जिस कारण से वह लड़का भी अपनी महिमा सुनकर फूला नहीं समा रहा था। वह अपनी बुद्धि से तो पक्का मान रहा था कि मैंने ही मूसल उठा रखा है, परंतु वास्तविकता तो इससे हटकर थी। तो यही उदाहरण यहाँ समझना चाहिए कि कर तो स्वयं परमेश्वर कबीर जी रहे थे, संत गरीबदास जी भी समझते थे, परंतु वहाँ पर तो सारा देव समूह श्री विष्णु श्री शिव जी की महिमा जानने वाले थे। इसलिए कहा है कि ये कार्य श्री विष्णु जी की कृपा से उसके भंडारी कुबेर ने किया है। ये भी उस लड़के की तरह मानते हैं कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं,
परंतु करने वाले का प्रमाण तो गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। कहा है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम तो गीता अध्याय 15 के ही श्लोक 16 में कहे क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से अलग ही है, जिसको परमात्मा कहा जाता है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धरण पोषण करता है। वह वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है, जो गीता ज्ञानदाता से भी अन्य है। गीता अध्याय 15 श्लोक 17 वास्तव में कुबेर को भी पूर्ण परमात्मा धन देता है। वाणी वरुण विनोद चढ़े ब्रह्म ज्ञानी, कला संपूर्ण 12 बानी। सरलार्थ जिस समय संत गरीबदास जी ने 33 करोड़ देवताओं तथा 9 योगेश्वरों को भोजन खिलाया, उसमें जल भी थाली में रखे गिलासों में भरा था। उसका श्रेय संत गरीबदास जी वरुण जल के देवता को दे रहे हैं कि वरुण देव ने बढ़कर अर्थात प्रेरित होकर जल की पूर्ति की। वे बहुत ब्रह्म ज्ञानी तथा नम्र बोलचाल वाले हैं। जल के मामले में पूर्ण कला शक्ति वाले हैं। 12 बानी का अर्थ है पूर्ण मालिक। यहाँ पर भी उस 6 वर्ष के लड़के वाला उदाहरण समझें। संत गरीबदास जी को सब पता होते हुए भी कह रहे हैं कि मूसल लड़का उठाकर चल रहा है। यदि उस बच्चे को कोई कह देता है कि मूसल तो तेरा दादाजी उठा रहा है, जब वह ऊपर देखता है तो कहता है छोड़ दे दादाजी। दादाजी कैसे छोड़े? उसको पता है कि छोड़ते ही मूसल गिर जाएगा और चोट माच देगा, बच्चा भी घायल हो जाएगा, 1-2 का और सिर फोड़ेगा। यदि दादाजी मूसल नहीं छोड़ता है तो लड़का अपनी बेइज्जती समझकर रोने लगता है। इसलिए उस बच्चे को बताया नहीं जाना चाहिए कि मूसल तेरे दादाजी ने संभाल रखा है। पता होते हुए भी यही कहना पड़ता है कि मूसल को लड़के ने ही उठा रखा है। ठीक यही सटीक अर्थ समझना चाहिए इन देवताओं के सामर्थ्य और पूर्ण परमात्मा कबीर जी की शक्ति में। वाणी धर्मराय आदि युगादि चेरा 14 कोटि कटक दल 13। सरलार्थ धर्मराय अर्थात काल ब्रह्म का न्यायाधीश भी परमात्मा सतपुरुष का चेरा नौकर है। धर्मराय की सेना में 14 करोड़ धर्मदूत हैं, जो मृत्यु के समय मनुष्य के जीव को निकालकर पकड़कर धर्मराज के दरबार में पेश करते हैं। धर्मराज की महिमा बताई है कि आपके 14 करोड़ तो सैनिक हैं। वाणी चित्रगुप्त के कागज माही जेता उपजा सतगुरु साई। सरलार्थ चित्र तथा गुप्त 2 धर्मराय के दूत लेखाकार हैं। सर्व मनुष्यों का गुप्त लेखा रखते हैं, प्रत्येक मानव के साथ रहते हैं। वे सर्व जीवों का हिसाब रखते हैं। पूरी सृष्टि का लोक का हिसाब चित्रगुप्त के पास है। ये गुप्त फिल्म बनाते रहते हैं। उसकी एक कॉपी धर्मराज के दरबार में फैक्स कर देते हैं, ईमेल कर देते हैं। जो चित्रगुप्त के कागज अर्थात कॉपी में लिखा है, यह सब सतगुरु अर्थात कबीर परमेश्वर ने उत्पन्न किया है, अर्थात उन्हीं के विधान अनुसार हो रहा है। वाणी सातों लोकपाल का रासा उर्मिधारी साधुदासा। सरलार्थ काल ब्रह्म के एक ब्रह्मांड में 7 लोकपाल माने गए हैं, जो 7 द्वीपों के स्वामी हैं। संत गरीबदास जी कहते हैं कि और सब रासा अर्थात झटझट है। अधिक ज्ञान ग्रहण करने की बजाय नम्र भाव से संत का दास बनकर भक्ति करके मोक्ष कराकर धय हूँ। वाणी विष्णुनाथ असुर निकंदन संतों के सब काटे फंदन। सरलार्थ श्री विष्णुनाथ जी राक्षसों का नाश करने वाले हैं तथा अपने संतों साधकों के सर्व फल बंधन काट देते हैं। वाणी नरसिंह रूप धरे गुरुराया हिरणाकुश को मारन ढाया। सरलार्थ आप जी प्रहलाद भक्त की रक्षा करने के लिए नरसिंह रूप धारण करके शेर की तरह धुराई और हिरण्यकशिपु राक्षस राजा को मारने के लिए दौड़े, उसका नाश किया, जनता सुखी हुई। वाणी शक चक्र गदा पदम विराजिए भाल तिलक जाके और साजिए। सरलार्थ आप जी हाथों में शक चक्र गदा तथा पदम लिए हो। आप जी के मस्तक के और अर्थात हृदय मध्य में तिलक सजा है, शोभामान हो रहा है। वाणी वाहन गरुड़ कृष्ण अस्वारा लक्ष्मी ढौरे चवड़ अपारा। सरलार्थ आप जी का वाहन गरुड़ है। आप श्री विष्णु जी भी कृष्ण रूप में जन्मे थे। विष्णु का हो चाहे कृष्ण, आप जी का ही बोध है। आप जी का सत्कार आपकी धर्म पत्नी लक्ष्मी जी विशाल चंद्र आपके सिर पर ढुरा घुमा कर करती हैं। भावार्थ है कि जिस व्यक्ति की पत्नी ऐसी सेवा करती हो तो उसमें गुण भरपूर होते हैं। वाणी रावण महारावण से मारे, सेतु बांध सेना दल तारे, जरासिंह और बाली खिपाए, कनशकेशी चाणूर हराए। सरलार्थ है विष्णु जी
आप जी ने रावण के भाई महारावण को मारा तथा समुद्र पर सेतु पुल बनाकर रावण से लड़ने के लिए सेना दल यानी सेना की टुकड़ियों पर ले पार उतारी। आप जी ने जरासिंह और बाली का सुग्रीव के भाई का त्रेता युग में नाश किया। केशी नामक राक्षस जो घोड़े का रूप धार कर बालक रूप श्री कृष्ण जी को मारने गया था, उसको मारा तथा कंस को मारा तथा श्री कृष्ण जी कंस केसरी चाणूर पहलवान को आपने मारा। वाणी कालीदेव में नागी नाथा शिशुपाल चक्र से काटा माथा। सरलाट है विष्णु जी। आप जब श्री कृष्ण रूप में जन्मे थे उस समय कालीदेव नामक दरिया में कालिया नाग के फन पर चढ़कर नृत्य किया। फिर उस नाग की नाक में डोरी डाली जैसे बैल की नाक में रस्सा डालते हैं और शिशुपाल अनाड़ी का मस्तक सुदर्शन चक्र से काटकर मौत के घाट उतारा। वाणी कालेवन मथुरा पर धाये 18 कोटि कटकदल चढ़े आए। मुचकंद पर पीताम्बर डारिया कालेवन जहाँ बेक सिंह हारिया। सरलाट कहते हैं कि कंस की मृत्यु जब श्री कृष्ण ने कर दी तो उसका ससुर कालेवन बदला लेने की भावना से श्री कृष्ण को मारने के लिए 18 करोड़ सेना लेकर मथुरा की ओर शीघ्रता से दौड़ा तथा चढ़ाई कर दी। चढ़ाई करना हमला करना। उस समय राजा अग्रसेन कंस का पिता ने अपने दोहते देवकी के पुत्र श्री कृष्ण को मथुरा का राजा नियुक्त कर दिया था। मथुरा में सेना कम थी जिस कारण से श्री कृष्ण जी ने सेना को युद्ध करने के लिए तैयार किया, मैदान में खड़ा कर दिया। दूसरी ओर कालेवन की सेना खड़ी हो गई। कुछ दिन पहले नारद मुनि जी ने श्री कृष्ण जी को बताया था कि थोड़ी दूर पर एक गुफा है, एक मुचकंद नाम का राजा सो रहा है। वह 6 महीने सोता और 6 महीने जागता है। यदि कोई उसको सोते हुए को 6 महीने होने से पहले जगा देता है तो मुचकंद की आंखों से अग्निबाण छूटते हैं, जगाने वाला मारा जाता है। श्री कृष्ण जी भी रथ पर सवार होकर लड़ाई के लिए तैयार होकर कालेवन के सामने गए। श्री कृष्ण जी ने देखा कि कालेवन की सेना हमारी सेना से कई गुना अधिक है तो लड़ाई से विजय संभव न जानकर नारद जी की बात याद आई और कालेवन को मुचकंद से मरवाने की योजना बनाई। कालेवन को युद्ध के लिए ललकारा। सेना लड़ने लगी। कालेवन भी श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तो श्री कृष्ण जी रण छोड़कर रथ सहित भाग लिए, जिस कारण से श्री कृष्ण को रण छोड़ भगवान कहा जाने लगा। श्री कृष्ण जी ने रथ को गुफा के सामने छोड़ा, स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। कालेवन सब देख रहा था, वह भी पीछे पीछे गुफा में गया। श्री कृष्ण जी ने अपना पीताम्बर पीला वस्त्र चद्दर जो पीले रंग की थी मुचकंद के ऊपर डाल दी और स्वयं गुफा में थोड़ा आगे जाकर अंधेरे में छिप गया। कालेवन ने मुचकंद को श्री कृष्ण जानकर पैर पकड़कर मरोड़ा और कहा, कायर उठ, यहाँ क्यों छिप गया? आज तेरा काम तमाम कर दूंगा। मुचकंद की नींद खुल गई। अस्त्रों से अग्निबाण छूटे और कालेवन मारा गया। श्री कृष्ण जी ने कालेवन के शव को घसीटकर दोनों सेनाओं के बीच में डाल दिया। जब कालेवन की सेना को पता लगा कि उनका राजा मारा गया तो अपनी हार मान ली, हथियार डाल दिए। राजा का शव लेकर चले गए, परंतु चेतावनी दे गए कि दूसरा राजा नियुक्त होने के पश्चात फिर लड़ाई करने आएंगे। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि यहाँ रहना उचित नहीं है, इसलिए मथुरा वृंदावन को त्याग कर वहाँ से 1600 किलोमीटर दूर गुजरात प्रांत में समुद्र के अंदर एक लंबा चौड़ा टापू था जिसके 3 ओर समुद्र था, केवल एक ओर खाली था, वहाँ चले गए। उसका एक द्वार होने के कारण उस टापू का नाम द्वारिका एक द्वार वाली नगरी पड़ा। श्री कृष्ण जी ने सब सेना को उस द्वार पर रख लिया और मथुरा की सब जनता को अपने यादव वंश वालों को लाकर उस एक रास्ते वाले टापू द्वारिका में बस गए। ये टापू लगभग 100 मील लंबा तथा 52 मील चौड़ा था, पर तो आगे वाला हिस्सा केवल 4 मील चौड़ा तथा 6 मील लंबा था। इसके साथ साथ बाहर का क्षेत्र भी श्री कृष्ण के अधीन था। द्वारिका में नगर बनाकर रहने लगे। अंत में द्वारिका में लगभग 1 अरब से अधिक जनसंख्या श्री कृष्ण के वंशज यादवों की हो गई थी। पुरुष 56 करोड़ थे, स्त्रियां भी लगभग बराबर थी, कुछ छोटी बड़ी बालिकाएं थीं। वाणी परशुराम 52 अवतारा, कोई ना जाने भेद तुम्हारा। सरलाट परशुराम जी ने पृथ्वी के सब अभिमानी क्षत्रियों को फरसे से लाठी के एक सिरे पर लोहे का गंडासा जड़ा होता है, जिसका आकार उस समय 3 फुट लंबा, 1 फुट चौड़ा और 2 इंच मोटा था। सामने का 3 फुट लंबाई वाला पानी धार वाला चाकू की तरह था, उसे काट कर मारा था।
श्री परशुराम जी को श्री विष्णु जी का अवतार माना गया है। इसलिए कहा है कि आपने परशुराम तथा वामन रूप में अवतार लिया। आपके भेद अर्थात रहस्य को कोई नहीं जान सका। वामन अवतार का भेद इस प्रकार है। भक्त प्रहलाद का पुत्र बैलोचन हुआ तथा बैलोचन का पुत्र राजा बलि हुआ। राजा बलि ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। इंद्र की गद्दी प्राप्त करने के लिए सुमन घी एक यज्ञ में खर्च करना होता है, जिसमें हवन तथा भंडारा भोजन करना होता है। ऐसी सब निर्बाध यज्ञ करने के पश्चात वर्तमान इंद्र को तक गद्दी से हटा दिया जाता है और जिसने नई साधना पूरी कर ली उसको इंद्र की गद्दी दी जाती है। इंद्र स्वर्गलोक का राजा होता है। गद्दी पर विराजमान इंद्र के लिए शर्त होती है कि यदि उसके शासन काल में किसी ने निर्बाध सो अश्वमेध यज्ञ पूरी कर दी तो गद्दी पर विराजमान इंद्र को पद से उतार कर नया इंद्र स्वर्ग का राजा नियुक्त किया जाता है। इसलिए पद पर विराजमान इंद्र स्वर्गलोक के राजा को चिंता लगी रहती है कि कोई उसके पद को प्राप्त न कर ले। इसलिए इंद्र अपने नौकर नौकरानी या देवी आदि को बेचकर इंद्र प्राप्ति के लिए की जा रही यज्ञ को खंडित करा देता है। परंतु राजा बलि की 99 यज्ञ निर्बाध पूर्ण हो गई थी। इंद्र उसमें बाधा उत्पन्न नहीं कर पाया। जब 100वीं यज्ञ प्रारंभ की तो इंद्र का सिंहासन तख्त डोल गया। इंद्र स्वयं चलकर भगवान विष्णु जी के पास गया और विनय की कि हे प्रभु, आपने मुझे इंद्र की गद्दी पर बैठाया था, अब मेरा राज जाने वाला है। मेरे राज की रक्षा आपके हाथ में है। पृथ्वी के ऊपर राजा बलि 100वीं यज्ञ संपूर्ण करने जा रहा है, कृपया उसका यज्ञ खंड कराओ। श्री विष्णु जी ने कहा कि आप निश्चिंत होकर राज्य करो, मैं कोई उपाय करता हूँ। श्री विष्णु जी ने इंद्र को वचन तो दे दिया, परंतु कोई उपाय नहीं निकल रहा था। श्री विष्णु जी भी परमात्मा से अर्ज करते हैं। तब पूर्ण परमात्मा एक वामन बौना व्यक्ति का रूप बनाकर ब्राह्मण वेश बनाकर यज्ञ स्थल पर पहुँचे। राजा बलि ने सत्कार पूर्वक आसन दिया और भोजन कराया तथा दक्षिणा देने लगा तो वामन ब्राह्मण ने कहा कि पहले प्रतिज्ञा करो, जो मैं मांगू आप दोगे। राजा बलि ने प्रतिज्ञा कर ली। तब वामन ब्राह्मण ने कहा कि मुझे 3 कदम 3 पग पृथ्वी दान दे दो। बलि ने कहा, बस हे ब्राह्मण, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, मैं तो आपको बहुत कुछ देता। वामन ब्राह्मण ने कहा कि मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, तभी तो इतनी जुबान खुली, आप पृथ्वी दान करो। बलि राजा लगा अपने पैरों से 3 कदम नापने। तब वामन वेश में प्रभु ने कहा कि आपके 3 कदम नहीं, मेरे 3 कदम पृथ्वी दे, मैं मापूंगा। ये वार्ता सुनकर राजा बलि के धार्मिक गुरु शुक्राचार्य राक्षसों का गुरु माना जाता है, ने राजा बलि को एक ओर ले जाकर कहा कि आप अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दो। ये वामन रूप में विष्णु खड़े हैं, ये इंद्र के कहने से छल कर रहे हैं। परंतु बलि राजा बोला, गुरुवर, जब भगवान भिखारी बनकर आया है और मैं दान न करूं तो मेरे जैसा अपराधी पृथ्वी पर नहीं होगा। इन्हीं की पृथ्वी इन्हीं को देने से मना करना महादुष्ट व्यक्ति का कार्य है। ये आपका शिष्य नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्रों में कहा है कि यदि कोई किसी से मांग कर प्रयोग करे और स्वामी मांगे तो दे देना चाहिए, अन्यथा समाज में निंदा का पात्र बनता है। राजा बलि ने कहा, माप लो स्थान विप्र जी। वामन भगवान इतने बढ़ गए कि आकाश को छूने लगे। एक कदम से पूरी पृथ्वी माप दी और दूसरी डग से अन्य दोनों लोगों स्वर्ग तथा पाताल को माप दिया और कहा कि एक कदम शेष है, इसको कहाँ रखूं? राजा बलि बोला, भगवान मेरी पीठ पर रख लो। संतों ने शरीर को पिंड तथा ब्रह्मांड भी कहा है। ये कहकर बलि भक्त पेट के बल पृथ्वी पर लेट गया। उसी समय पूर्ण परमात्मा ने सामान्य नर रूप धारण किया और 1 घंटे तक सत्संग किया तथा समझाया कि इंद्र का राज्य 72 चतुर्युग तक रहता है। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग का होता है, जिसमें 14 साधक इंद्र का शासन करके मृत्यु के उपरांत गधे का जीवन भोगते हैं। जिनको गुरु पूर्ण नहीं मिलते वे भक्ति ऐसी घटिया साधना करके अपना मानव जीवन व्यर्थ करके पश्चाताप करते हैं। जब धर्मराज के दरबार में उनको गधा बनकर पृथ्वी पर जाने का आदेश मिलता है। पूर्ण मोक्ष के लिए साधना करनी चाहिए, जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वेदों में प्रमाण है कि तत्वज्ञानी संत की खोज करके वे यह साधना करनी चाहिए, जिससे परमात्मा का वह परम पद प्राप्त होता है, जहाँ जाने के पश्चात साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते।
उस स्थान पर इंद्र के स्वर्ग से करोड़ों गुना सुख है, ऐश्वर्य है। वहाँ पर वृद्धावस्था नहीं है, वहाँ मृत्यु नहीं होती, सदा युवा शरीर रहता है। इस प्रकार सत्संग सुनाने के पश्चात परमात्मा ने कहा कि हे बलि भक्त, मैं आपकी भक्ति तथा समर्पण भाव से प्रसन्न हूँ। चल तुझे पाताल लोक का राज्य देता हूँ। वर्तमान इनको अपना शासन पूरा करने दे, फिर तेरे को इंद्र की पदवी दी जाएगी। बलि ने कहा, हे प्रभु, आपने ऐसा ज्ञान सुना दिया, अब तो तीनों लोगों के राज्य की भी चाह नहीं रही। मुझे तो वह परम स्थान प्राप्त करा दो जहाँ जाने के पश्चात फिर कभी संसार में लौट कर नहीं आते। भगवान बोले, वह भक्ति मार्ग बताने वाला कोई संत मिले, उससे दीक्षा लेकर भक्ति करना। अब तो आपको पाताल का राजा बनाता हूँ, क्योंकि जो भक्ति आपने की है, इस लोक का विधान है कि जैसा कर्म किया वैसा अवश्य भोगना पड़ेगा। इतना कहकर परमात्मा अंतर ध्यान हो गए। इंद्र की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंद्र भगवान विष्णु का धन्यवाद करने विष्णु जी के लोक में गया तो भगवान विष्णु अभी समस्या का हल खोज रहे थे। इंद्र को आते देखकर श्री विष्णु ने सोचा कि इंद्र फिर से आ गया सहायता के लिए, बात समझ से बाहर है, कैसे यज्ञ खंड की जाए। इंद्र ने दंडवत प्रणाम किया और अपनी गद्दी की रक्षा करने के लिए धन्यवाद किया। इंद्र ने बताया, भगवान आपका वामन रूप बहुत सुंदर था। जब आपने अपना शरीर दीर्घ किया तो आसमान को छू रहा था। आपने 2 कदमों से तीनों लोक नाप दिए। आपकी महिमा अपरंपार है। बलि को पाताल का राजा बनाकर आपने मेरी गद्दी की रक्षा कर दी। आपका धन्यवाद। पाठकों से निवेदन है कि जैसा पूर्व में उदाहरण दिया है, लड़के का मूसल उठाने की जिद तथा माना कि मैं ही मूसल उठा रहा हूँ। अन्य भी जो देखते हैं वे भी उस 1.5 वर्ष के लड़के की प्रशंसा करते हैं कि वाह भाई वाह, लड़के ने इतना भारी वजनदार मूसल उठा रखा है। यदि सच्चाई बताएं कि उठा तो दादाजी रहा है तो वह बच्चा रोने लगे या दादाजी से मूसल छोड़ने की जिद करके चोट खाएगा। यही दशा इन भगवानों की जानो। इसलिए यही कहने में सब ठीक है कि हे विष्णु जी, आपने परशुराम तथा वामन रूप धारण करके लीला की, आपका रहस्य कोई नहीं जानता। वाणी शंखासुर मारे निर्वाणी, बराह रूप धरे परवाणी। सरलार्थ पौराणिक कथा है कि एक शंखासुर नामक राक्षस था। उसने देवताओं को भक्तिहीन करने के लिए वेदों को चुरा लिया और वेदों को समुद्र में ले गया। सर्व देवताओं ने परमात्मा से विनय की और उनकी विनय सुनकर पूर्ण परमात्मा सुअर बराह रूप बनाकर प्रकट हुए और शंखासुर को मारकर वेद वापस पृथ्वी पर लाकर रख दिए। महिमा श्री विष्णु जी की बनाकर अंतर ध्यान हो गए। निर्वाणी मुक्त परवानिकारी को सिरे चढ़ाने वाले अधूरा नहीं छोड़ते। आप पूर्ण रूप से मुक्त हैं तथा सर्व कार्यों को पूर्ण करने वाले हो। वाणी राम अवतार रावण की बेरा, हनुमत हाका सुनी सुमेरा। सरलार्थ, हे विष्णु जी, आप राक्षस बुद्धि वाले रावण का नाश करने के लिए श्री रामचंद्र रूप में राजा दशरथ के घर जन्मे थे। आपका परम भक्त हनुमान भी रावण के वध में सहयोगी रहा। श्री हनुमान जी जब रावण की सेना को हल्ला बोलकर दौड़े तो उनकी हुंकार सुमेरु पर्वत पर रहने वाले देवगणों ने भी सुनी थी। वाणी आदि मूल वेदों का रा, असुर निकंदन की नरसिंहारा। सरलार्थ, वेदों का आदि से अर्थात प्रारंभ से ही मूल मंत्र ओंकार अर्थात ओम मंत्र है। यदि कोई साधक ओम नाम का जाप करता है तो उसके शत्रुओं राक्षस कर्मी व्यक्ति जो भक्ति बाधा करते हैं उनका नाश काल ब्रह्म करता है तथा भक्ति की रक्षा करता है। वह भी विष्णु शिव या ब्रह्मा जी के रूप में दिखाई देता है, जिस कारण से इन देवताओं की महिमा सब कष्टों का निवारण कर्ता के रूप में बनी है। उन्होंने भी मान रखा है कि हम ही सब कर्ता धर्ता हैं, परंतु पाठ को लड़के तथा दादाजी वाले मूसल के उदाहरण से सब स्पष्ट हो जाता है। अन्य प्रमाण श्री शिव पुराण के विद्यवेश्वर संहिता में स्पष्ट है कि ब्रह्मा तथा विष्णु जी का भी इसी बात पर युद्ध हो गया था कि ब्रह्मा जी अपने को सृष्टि उत्पन्न करता तथा विष्णु को अपना पुत्र बता रहे थे। इसके विपरीत श्री विष्णु जी अपने को सृष्टि करता तथा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति अपने नाभि कमल से बताकर ब्रह्मा को अपना पुत्र बता रहे थे। उनके पिता सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने शिव रूप में प्रकट होकर कहा कि पुत्रो, तुम ही यानी सृष्टि करता नहीं हो। शिव पुराण के पृष्ठ 24 से 26 पर इस वाणी संख्या 69 के उपरोक्त सरलार्थ की सत्यता के प्रमाण में पढ़ें। गीता अध्याय 9 श्लोक 22 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है
कि जो अन्य भक्तजन अर्थात अन्य देवताओं की भक्ति न करके केवल ब्रह्म साधनाओं अर्थात ओम नाम के जाप से करता है, ओम ब्रह्म का जाप है अर्थात गीता ज्ञानदाता का जाप है। प्रमाण गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में उसको अन्य भक्तजन कहा है। जो अन्य भक्तजन मुझको भजते हैं उन सदा मेरे में योग रखने वाले भक्तों का योग क्षेम योग माने भक्ति साधना तथा क्षेम का अर्थ है परमात्मा की साधना की रक्षा करना। मैं गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म काल वहन करता हूँ अर्थात यह मेरी जिम्मेदारी है। यही अर्थ इस वाणी नंबर 69 का है। वाणी वशिष्ठ विश्वामित्र आए, दुर्वासा और चुनक बुलाए, कपिल कलंदर की नाह जोहारा, फौज नकीब सबन सरदारा, गोरख दत्त दिगंबर बाला, हनुमत अंगद रूप विशाला, ध्रुव प्रहलाद और जनक विदेही, सुख दे संगी परम स्नेही, पारासर और व्यास बुलाए, नल नील मोहर चढ़ धाये, सुग्रीव सगौर लक्ष्मण बाला, जोर घट आए घन काला, जय दीपायल जंग बजाए, अजामिल और हरचंद्र आए, ताम्रध्वज मोरध्वज राजा, अम्बरीश कर है पूर्ण काजा, सरलार्थ जैसा कि पूर्व में बताया है कि इस रामायण की रचना विश्व के सर्व देवताओं देवियों साधु संतों ऋषियों गणों तथा गंधर्वों तथा महान पुरुषों की महिमा तथा स्तुति करके उनका सम्मान करके उनको प्रसन्न करने के लिए की है। ऊपर दिए उदाहरण को ध्यान रखें तो इस रामायण का सार आसानी से समझा जा सकता है। उस 1.5 वर्ष के बच्चे को ये कह दे कि देखो लड़के ने मूसल उठा रखा है, वाह भाई वाह, तो वह खुश रहेगा। यदि उसकी प्रशंसा नहीं करेंगे उसको नहीं सराहेंगे तो वह रोने लगेगा, अन्य व्यक्तियों को बाधा कर देगा जो कोई खास बातें कर रहे होते हैं। लड़का और कुछ हानि नहीं कर सकता लेकिन शोर मचाकर शांति तो भयंकर ही देता है। इसीलिए उपरोक्त महात्माओं की प्रशंसा की है तथा स्तुति की है कि मैं उपरोक्त सब महापुरुषों का सत्कार करता हूँ। इन्होंने अपने जीवन काल में बड़े शक्ति प्रदर्शन किए हैं जो आज भी प्रशंसा के लिए मिसाल उदाहरण हैं। श्री वशिष्ठ ऋषि, श्री विश्वामित्र ऋषि, श्री दुर्वासा ऋषि, श्री चुनक ऋषि, श्री कपिल ऋषि जी जो विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। सगध राजा के 60,000 पुत्रों को मारा था, इतनी शक्ति थी। दुर्वासा जी ने 56 करोड़ यादवों श्री कृष्ण जी का वंश को नष्ट कर दिया था। चुनक ऋषि ने राजा मानदाता की 18 क्षौणी 18 करोड़ सेना का नाश किया था। ये सब काल ब्रह्म की भक्ति में प्रमुख माने गए हैं, वाणियों में नामांकित हैं। ये सब महान साधक तथा बलवान हुए हैं। इन सब का मैं सत्कार करता हूँ, स्तुति करता हूँ। ये सब महान आत्माएं भक्तों के संपूर्ण कार्य कर देते हैं जो इनकी क्षमता के अंतर्गत आते हैं। जैसे किसी विभाग में किसी कार्यवश जाते हैं तो यदि छोटे बड़े अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को प्रणाम करके सत्कार करेंगे तो हमारे कार्य में सहायता करेंगे। यदि कार्य किसी एक दो से होना है तो वे भी कार्य खुश होकर करेंगे तथा अन्य कोई बाधा नहीं करेंगे। यही सारांश उपरोक्त वाणियों के पठन पाठन का है। वाणी सूरज बसे पांचों पांडो, काल मीत सिर देवै डांडो, धर्म युधिष्ठिर धरे धियाना, अर्जुन लख संघा निबाना, सहदेव भी नकुल और कौंता, द्रौपदी जंका दीना यौनता, हाथ खप्पर अरु मस्तक बिंदा, थारे खूहनी मेला दुंदा, देवी शिव शिव करे सिंघारे, खड़ग बाण चक्रों से मारे, 64 जोग निबावन बीरा, भक्षण बदन करे तदवीरा, असुर कटक धूमर उड़ जाई, सुरो रक्षा करे गोसाई, पचरंग झंडे लंब लहरिया, दक्खन के दल उत्तर उतरिया, पचरंग झंडे लंब चलाए, दक्खन के दल उत्तर धाये, मोहरी हनुमत गोरा बाला, हरि के है थरौल हमाला, चिहडोल चुनक दुर्वासा देवा, असुर निकंदन बुझ खेवा, बलि अरुशेष पतालों साखा, सनक सनंदन सुरगुहा का, दाहुदिश बाजुध प्रहलादा, कोटि कटक दल कटा प्यादा। सरलार्थ उपरोक्त वाणियों का सारांश है कि महाभारत के युद्ध में किस किस का क्या क्या योगदान रहा। जैसे द्रौपदी जंग का दीन्हा योद्धा, इसका वर्णन इस प्रकार है कि जिस समय पांडवों ने शीश महल बनाया तो दुर्योधन देखने गया तो उसका सिर शीशे की दीवार से टकरा गया जो उसे दिखाई न देने के कारण हुआ। द्रौपदी ये सब देख रही थी। उसने देवर समझकर मजाक कर दिया है कि अंधों की संतान अंधेरी होती है और हंसती रही।
इस उपहास से चिढ़कर दुर्योधन ने द्रौपदी को बेइज्जत करने के लिए राजा युधिष्ठिर के साथ जुआ खेलकर सर्व राज्य जीता तथा द्रौपदी को जीता जुए में छल करके सब जीत प्राप्त की थी। द्रौपदी के उसी मजाक ने महाभारत के युद्ध का न्योता दिया, अर्थात आप ही अपने कुचन से अशांति और झगड़े को निमंत्रण दे दिया। कोई देवी का पुजारी था, कोई शिव का। सैनिक अपने अपने इष्ट का स्मरण भी कर रहे थे और आपस में लड़ भी रहे थे। 64 योगिनी हैं जो शक्तियुक्त दिव्या हैं तथा 52 वीर हैं जो शक्तियुक्त देव हैं। ये 33 करोड़ से अन्य हैं जो पांडवों के पक्ष में लड़ रहे थे। हनुमान जी, गोरखनाथ जी, चुनक, दुर्वासा जी आदि सब ऋषि तथा बलवान योद्धा पांडवों के पक्ष में थे, क्योंकि पांडव भक्त थे, कौरव राक्षस रूप धारण किए थे। इसलिए जो स्वर्ग पाताल में थे वे सब पांडवों के पक्ष में कुरुक्षेत्र के मैदान में गुप्त रूप में आकर कौरवों की सेना का नाश कर रहे थे। बलि पाताल से आए तथा सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार स्वर्ग से आए, वहीं से हुकार भर कर आए। द्रौपदी ने हाथ में खप्पर मृत व्यक्ति के सिर का ऊपर की कटोरानुमा खो पड़ी लेकर मस्तक के ऊपर बिंदी लगाकर दुर्योधन को कुबोल बोलकर 18 क्षोणी 18 करोड़ सेना का धुंधा नाश कर दिया। अर्जुन ने लक्ष्य सघानी अर्थात जिसको लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ा जाता था उसी के संहार करने वाले बाण से शत्रुओं की सेना को मारा। राक्षसों की सेना अर्थात कौरवों के पक्ष में तथा पांडवों के पक्ष में जो भी राक्षस दुष्ट सैनिक थे वे सेना दल, कटक दल शस्त्रों से मारे जा रहे थे। उनकी द्रुम धुंध की तरह रात हवा में उड़ रही थी तथा सुरों अच्छे देव स्वरूप सैनिकों की रक्षा गोसाई परमेश्वर कर रहे थे। कुरुक्षेत्र के मैदान में उत्तर दक्षिण में दोनों सेनाएं थीं। उत्तर में पांडवों की तथा दक्षिण में कौरवों की। जो देव तथा महान आत्मा स्वर्ग से वहां पांडवों के पक्ष में आए थे वे दक्षिण में खड़े हो गए। जब पांडवों के पक्ष उत्तर में 5 रंग के झंडे ऊपर उठाकर लहराए तब उनको ज्ञान हुआ तो वे दौड़कर उत्तर वाले मैदान में आ गए। ऐसा 2 बार हुआ था। 5 पांडव सूर्यवंशी कहलाते थे। यदि परमात्मा पांडव भक्तों की रक्षा नहीं करते तो काल ब्रह्म उनको भी नीच मृत्यु रूपी डांडो डंडा मारता। ध्रुव तथा प्रहलाद ने भी पांडवों के पक्ष में आकर करोड़ों सैनिकों को मारा था। परमात्मा की शक्ति रूपी बाजू भक्त होते हैं, उनसे शुभ कार्य परमात्मा कराते हैं। परमात्मा की शक्ति रूपी बाजू यानी भुजा 10 दिशाओं में फैली है। विचार विमर्श, यदि वर्तमान में कोई भक्त गलत भक्ति कर रहा है या भक्ति ही नहीं करता, उस पर आपत्ति आती है तो पूर्व जन्म की भक्ति यदि शेष है तो पूर्ण परमात्मा उनकी रक्षा करता है। इससे उनको ये भ्रम हो जाता है कि हम जो वर्तमान में भक्ति कर रहे हैं उसी से लाभ मिल रहा है। वाणी ब्रजबान की बोलबाड़ी, सत्य गुरु संत जी थे रानी। जे कोई माने शब्द हमारा, राज करे काबुल कंधारा। अरब खरब मक्के कुध्याऊं, मदीना बाद भद मिलाऊं। एरा तुरा कहाँ शिकारी, गद गजनी लगी है असवारी। दिल्ली मंडल पाप की भूमा, धरती नाल जगाऊं सुमा। हस्ती घोड़ा कटक सिंघारों, दृष्टि पर है असुरों दल मारों। शंख पचाए नादु टेरम, स्वर पतालों हाक सुमेरम। बाल्मीक सुर बाचा बंधा, पांडव जय द्वापर की संधा। नारद कुंभक ऋषि कुर्बाना, मार्कंडे रुमि ऋषियाना। इंद्र ऋषि अरुबक्तालब स्वामी और संत साधु घन नामी। नाथ जलंधर और अजय पाला, गुरु मछंदर गोरा बाला। भरथरी गोपी चंदा जोगी, सुल्तान अधम है सब रुपए भोगी। नर हरिदास पखिया बलि भीषम, व्यास बचन परमानी सीखम। नामा और रैदास रसीला, कोई न जाने अभिगत लीला। पीपा धन न चढ़े बाजीदा, सिव समन और फरीदा। दादू नानक नाद बजाए, मलुक दास तुलसी चढ़ाए। कमाल मल्ल और सुरज्ञानी, रामानंद के हैं फुरमानी। मीराबाई और कमाली, भिलनी नाचा दे दे ताली। सरलार्थ ऊपर महाभारत के नाश का वर्णन तथा भक्तों की रक्षा का विवरण बताया है। इन वाणियों में यह समझाना चाहा है जिन शस्त्रों से लड़कर अर्जुन भीम जैसे योद्धाओं ने ख्याति प्राप्त की थी परंतु अंत में हिमालय पर्वत पर जाकर गले। भक्ति की नहीं सदा कष्ट बना रहेगा, परंतु सतगुरु अर्थात परमात्मा जो तत्व ज्ञान बताने आता है फिर उनके ज्ञान को समझकर अन्य संत जन तत्व ज्ञान तथा भक्ति रूपी ब्रस शस्त्र की बाड़ी बाग बगीची बोते हैं बीजते हैं जिससे सब राड़ी झगड़ा झंझट मिट जाता है, न जन्म होता है।
जन्म ही नहीं होगा तो झगड़ा कैसे होगा। जो राज का इच्छुक भी है, यदि वे हमारे बताए अनुसार साधना करेगा तो उसको भारत तो क्या काबुल तथा कंधार देशों के साथ साथ सारे अरब देशों और खरब यूरोप देशों तक, जिनमें मक्का मदीना आदि पवित्र स्थान स्थापित हैं। मदीना बाद में लाइन का भावार्थ है कि सत्य ज्ञान से सब भ्रम दूर होकर मन को बांध कर एक परमात्मा की हद सीमा में लाऊं तथा सर्वदेश ईरान, तुर्किस्तान, शिकारी, इराक, गढ़ गजनी, मोहम्मद गजनवी जिस देश से आया था उसके गढ़ अर्थात मूल क्षेत्र अर्थात पुराने भारत में उस राज के इच्छुक की असवारी हो जाए, अर्थात वहाँ तक वे अपने राज्य में राजा बनकर यात्रा करे। दिल्ली शहर तथा उसके आसपास के गांव व शहर दिल्ली मंडल कहलाता है। हरियाणा का पुराना रोहतक जिला वर्तमान में रोहतक, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ दिल्ली मंडल कहा जाता है। यह स्थान किन्हीं कारणों से पाप की भूमि बन गई है। उसका उद्धार करने के लिए उस धरती नाल के साथ अर्थात उस क्षेत्र में तत्व ज्ञान प्रचार करके कंजूस व्यक्तियों को दानी बनाऊंगा। जो हमारे बताए अनुसार दान एवं भक्ति करके राज्य की कामना करेगा तो हम उसके पक्ष होकर विपक्षी सेना के हाथी घोड़ों की कटक सेना मारू तथा जहाँ तक हमारी दृष्टि पड़ेगी वहाँ तक के राक्षसों का नाश कर दूंगा। इन वाणियों में उपमालंकार है। समझाया है कि हम तो भक्ति शक्ति के शस्त्र चलाते हैं, उससे उस भक्त के घर पर या खेत दुकान पर भूत प्रेत पितर भैरों बैतालों की सेना है उसको भगा देते हैं। जैसे द्वापर के अंत में पांडवों के यज्ञ में सुदर्शन वाल्मीकि संत ने शंख बजाकर पाप नाश किए थे, उसकी आवाज पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक तक सुनी थी। उसी प्रकार हमारे मंत्रों से साधक पाप रहित हो जाता है। वाणी नंबर 99 से 108 तक काल ब्रह्म की भक्ति करने वाले संत ऋषियों नाथों भक्तों की नाम लेकर महिमा की है। नारद ऋषि, कुंभक ऋषि, मार्कंडेय ऋषि, रूमी ऋषि, इंद्र ऋषि, बक्तालब ऋषि और अन्य साधु जलंधर नाथ, अजयपाल नाथ, मच्छंदर नाथ जो गोरखनाथ जी के गुरु थे। भर्तरी, गोपीचंद, अब्राहिम मध्यम सुल्तान आदि तो शादीशुदा थे, सर्व विषय विकार करते थे। ज्ञान हुआ फिर भक्ति करके जीवन व्यय किया। नरहरि संत तथा भीष्म जी बल में परवय प्रसिद्ध थे। ऋषि व्यास जी की प्रसिद्धि वेदों के भाव बनाकर लिखने, 18 पुराणों तथा महाभारत ग्रंथ तथा गीता को लिखने से हुई, जो व्यास की प्रमाणित शिक्षा ग्रंथ माने जाते हैं। भीष्म आजीवन ब्रह्मचारी रहे, परंतु भक्ति ठीक न करके अपराधियों कौरवों का पक्ष लेकर दुर्गति को प्राप्त हुए। भावार्थ है कि कुछ न कुछ अलग सा करके सब महिमा पाए हैं, परंतु संत ही जीवन सफल करते हैं। जिन्होंने जीवन सफल किए हैं उनका वर्णन वाणी नंबर 104 से 108 तक है। इनको पूर्ण संत रूप में स्वयं परमेश्वर कबीर जी मिले थे। भावार्थ है कि इस रामायणी के उद्देश्य से हम सर्व महापुरुषों का नाम ले लेकर सम्मान तथा स्तुति करते हैं। वाणी नास के तू नकीब हमारा, उद्यालक मुनि करत जोहारा सरलाड। इस वाणी में संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा बताई है तथा स्वयं को उनका भक्त होने के नाते कहा है कि नास के तू ऋषि जैसे तो हमारे नकीब, आदेश को आगे बताने वाले हलकारे संदेशवाहक है तथा उद्यालक मुनि परमेश्वर कबीर जी की जोहार सत्कार करते हैं। वाणी साहिब तख्त कबीर खवासा, दिल्ली मंडल लीजवासा, सतगुरु दिल्ली मंडल आयसी, सूती धरती सुम जगायसी, काग भूषण छतर के आ गए, गंधर्व करत चलत है आ गए, ऐता गुप्ता रासा पड़ेगा सो चढ़िया का। सरलार्ज परमेश्वर साहिब कबीर के तख्त राजगद्दी अर्थात कार्यालय का खवासा, नौकरदास दिल्ली मंडल हरियाणा प्रांत का पुराना रोहतक जिला रोहतक, सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी मिलेगा। बासा अर्थात दिल्ली मंडल में जन्म लेकर बसेगा, निवास करेगा। सतगुरु अर्थात तत्व ज्ञान देने वाला संत दिल्ली मंडल पुराना जिला रोहतक में आएगा। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा आध्यात्म ज्ञान को भूलकर सांसारिक व्यवृथा में मस्त होकर सो रहे मानव को जो कंजूस हो चुके हैं, धन संग्रह करने में रुचि है, दान करना छोड़ चुके हैं, उनको आध्यात्मिक ज्ञान से जगाएगा, उनको सत्य भक्ति देकर उद्धार करेगा। जिस समय सतगुरु पृथ्वी पर आएगा, दिल्ली मंडल में उस समय का भूषण तथा बहुत से गंधर्व भी उस क्षेत्र में मानव जन्म प्राप्त करेंगे। वे उस सतगुरु की शरण में आकर उनका सत्कार किया करेंगे, उनकी महिमा के गाने भजन शब्द गाएंगे।
उसके जुलूस में चलते समय राग सुनाएंगे। जो इतना गुफ्तार पासा, गहरा उलझा हुआ ज्ञान जो गुप्त है, कोई विश्वास करने को तैयार नहीं है, परंतु जो इसको पढ़ेगा अर्थात समझेगा, वह चढ़ेगा अर्थात आध्यात्म की ऊंचाइयों को छू लेगा। ज्ञान ग्रहण करके अपने जीवन का कल्याण कराएगा। वाणी चंपेगा पर भूमि सीम, साक्षी कृष्ण पांचों पांडव भारती भीम। सरलार्थ इस वाणी में सतर्क किया है कि यदि कोई व्यक्ति या राजा पर भूमि सीम चंपेगा अर्थात किसी दूसरे की जमीन तथा सीमा को चंपेगा, कब्जा करेगा, उसकी वही दशा होगी जो कौरवों की हुई। इसके साक्षी अर्थात गवाह पांचों पांडव हैं, उनमें भीम भारती लड़ाकू योद्धा है अर्थात महाभारत की कथा इसी बात की जीवित तस्वीर है। वाणी द्रौपदी के खप्पर में मेदिनी समायसी, 64 जोगनी मंगल गायसी। सरलार्थ महाभारत की घटना को फिर संक्षेप में बताया है कि जो राजा या प्रजाजन किसी की जमीन राज पर कब्जा करेगा, जैसे द्रौपदी ने खप्पर ले रखा था, केश खोल दिए थे, अपने पांचों पतियों से कह दिया था कि जिस दिन दुशासन का वध किया जाएगा तब ये केश बांधूंगी। उसकी जिद के कारण उसका खप्पर भरने के लिए मैनी सेना मारी गई थी और सब सर्वनाश हुआ था। उस समय 64 जोगनियों ने मंगल राग गाए थे, खुशी मनाई थी। इसी प्रकार यदि कोई गलती करेगा तो कोई और द्रौपदी बनकर यानी द्रौपदी की तरह कारण बनकर ऐसा नाश कराएगी। फिर 64 जोगनी मंगल गान करेंगी। वाणी ब्रजवान का ताला, राक्षस से ठोकसी, दखन के दल उत्तर पूंछोंकसी। सरलार्थ ब्रजवान अर्थात सत्य ज्ञान रूपी शस्त्र का ताले यानी प्रहार राक्षस अज्ञान के सिर पर ठोकसी अर्थात मारेगा। सत्य गुरु दक्षिण अर्थात नीचे दबे हुए शुभ संस्कार उत्तर कूचौकसी अर्थात ऊपर की ओर उठाए जाएंगे। भावार्थ है कि शुभ संस्कार ज्ञान द्वारा प्रेरित करके उभारेगा। वाणी दिल्ली मंडल राज त्रिकुट घुसारसी, ये लीला प्रमाण जो सतगुरु को आराध्यसी। सरलार्थ दिल्ली मंडल में जन्मा सतगुरु त्रिकुटी के साधना का राज रहस्य बताएगा। ये लीला तो प्रमाण है अर्थात सबूत है, परंतु वही समझ सकेगा जो सतगुरु को आराध्यसी अर्थात सतगुरु के बताए भक्ति मंत्रों से साधना करेगा। वाणी कचली बन के कुंजर, जो गोफन के गिलोल हैं, राक्षस का रासा भंग खाली चन्हुडौल है। सरलार्थ ये वाणी उपमालंकार है। समझाया है कि जैसे कजली कदली केले के जंगल में कुंजर हाथी मस्ती में आकर केलों के पेड़ों को खाते हैं और उन्हीं पर लगते हैं, उनको तोड़ते हैं और जब उनको राजा के नौकर पकड़कर बंदी बनाकर रखते हैं तब वे सिर धुनता है, रोता है। वह मस्ती अब कहा गई। ऐसे ही मानव शरीर को प्राप्त प्राणी पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त सुविधाओं को मस्ती से भोगता है। भक्ति करने को कहते हैं तो कानों पर टाल देता है, यम के दूध पकड़ कर ले जाएंगे तब रोता है। गोफन कहते हैं एक पतली रस्सी से बनाई गई चिड़िया आदि पक्षियों को बाजरे ज्वार की फसल को खाने से बचाने के लिए काम में लाई जाती है। उसके अंदर मिट्टी का बनाया लड्डू जैसा गोला रखा जाता है और उसकी लंबी रस्सी के दोनों सिरों को पकड़कर घुमाकर एक सिरा छोड़ दिया जाता है। उस समय उससे आवाज भी होती है तथा गोला भी दूर तक जाकर गिरता है। पक्षी फसल से उड़ जाते हैं। गोफन ऐसे समझे जैसे गुलेल से बाग से पक्षियों को उड़ाते हैं, उसी तरह का कार्य गोफन करती है। भावार्थ है कि आपका मानव जीवन रूपी फसल को विषय विकार खा रहे हैं। आपकी गोफन नाम रूपी गोले बिना खाली है, आपका जीवन नष्ट हो रहा है। दूसरा उदाहरण गिलोल का दिया है, उसका भी यही उद्देश्य होता है। फिर कहा है कि खाली चाहे डोल है। चन्नहे डोल कहते हैं हाथी के ऊपर रखे खोखे जैसी अलमारी को, उसको अंबारी भी कहा जाता है। वह भी खाली है अर्थात आपके पास मानव शरीर रूपी हाथी भी है, उसके ऊपर बुद्धि रूपी चन्नहे डोल भी है, परंतु उस चन्नहे डोल में बैठने वाला राजा अर्थात मन तो गधों की सवारी कर रहा है। भावार्थ है कि तत्व ज्ञान के अभाव से मानव भक्ति रूपी हाथी को छोड़कर संसार की अस्थायी महिमा प्राप्त करने में लगा है। उसके हाथी का चहनडोल खाली पड़ा है अर्थात भक्ति बिना मनुष्य का वास्तविक कर्म अधूरा तथा व्यर्थ है। वाणी निकलंक अंशलीला कालंदर को मार्ची अर्ध लाख वर्ष बाकी दाने और दूतों को सिंहारसी। सरलार्थ कलयुग के अंत में मानव भक्तिहीन चरित्रहीन कृतधनी हो जाएगा कि निकलंक कल की अवतार रूप में विष्णु जी का अंश आएगा। वह कालंदर नामक दुखदायी राक्षस को मारेगा।
फिर 50,000 वर्ष तक बाकी राक्षसों को तथा दूतों निंदकों को मारेगा। वाणी कलयुग की आदि में चान और कनश मारे थे। त्रेता की आदि में हिरण्याकुश पछारे थे। सरलार्थ श्री विष्णु जी की मूर्ति करके पूर्ण महिमा दोहराई कि आप जी ने द्वापर युग के अंत में जब कलयुग प्रभाव प्रारंभ हो गया था, उस समय मथुरा के राजा कंस को मारा तथा कंस के राज्य का चाणूर नामक पहलवान जो मथुरा केसरी था, चमार जाति में जन्मा था। ये श्री कृष्ण रूप में मारे थे। सत्ययुग के अंत में त्रेता युग का प्रभाव होने लगा था। उस समय हिरण्याकुश को नरसिंह रूप धार कर मारा था। वाणी बलि की विलास यज्ञ सुरपति पुकारे थे। बामन स्वरूप दर्पिनी सुरपति पुकार बलि बैन निस्तारे थे। सरलार्थ इसमें भी श्री विष्णु जी की महिमा का गुणगान है। बलि राजा के यज्ञ वाला प्रकरण है जो वाणी संख्या 66 का सरलार्थ में पढ़ें। वाणी कलयुग की आदि में 12 सदी की अंत है। दुल्हा दयाल देव जानत कोई संत भेव्योही बाला कंत है। सरलार्थ जैसा कि वाणी संख्या 120 में बताया है कि प्रत्येक युग के अंत में अगले युग का प्रभाव होने लगता है। द्वापर युग में लगभग 1200 वर्ष पूर्व कलयुग का प्रभाव हो गया था। उसी के प्रभाव में कंस ने अत्याचार किए। महाभारत जैसा अनर्थ अत्याचार हुआ। कभी पांडव जंगल में, कभी अज्ञातवास में, फिर महाभारत का युद्ध किया, फिर हिमालय में गलकर मरे। इसलिए कहा है कि द्वापर में 12 सदी से कलयुग जैसा वातावरण रहा है, जो द्वापर का अंत तथा कलयुग की आदि शुरुआत कहा है। परंतु दुल्हा दयाल देव अर्थात सर्व आत्माओं को दुल्हा अर्थात पति परमेश्वर दयालु परमात्मा है। यही वाला कंथ है अर्थात ये जिसकी महिमा संत गरीबदास वास्तव में करना चाहते हैं, लड़के मुसल दादाजी वाला उदाहरण है। इसलिए कहा है कि वास्तव में कंत अर्थात पति है, परमेश्वर है। इस भेव रहस्य को कोई तत्वदर्शी संत जानता है। वाणी दिल्ली के तक 76 फिर भी फिरायसी खेलत गुफ्तार सैन भंजन सब भौकत फैन महिल राजबाला पुरुष सतगुरु दिखलासी। सरलार्थ भारतवर्ष की राजधानी दिल्ली के तख्त अर्थात गद्दी सिंहासन पर बैठेगा। उसके सिर पर पुराने राजा महाराजाओं की तरह 76 फिरेगा अर्थात 76 से शोभा की जाएगी। 76 फिर नया राज्य करना अर्थ भी होता है, यानी दिल्ली के सिंहासन पर विराजमान होकर दूर दूर तक राज्य करेगा। महियल माहिर अर्थात राजकाज में निपुण, कुशल राजवाला अर्थात राजा बनने वाले पुरुष को सतगुरु दिखाएगा। यह गुप्त खेल संकेत से कहा है। उस सतगुरु के प्रकट होने के पश्चात सब फोकट अर्थात व्यर्थ फैन अर्थात महिमा किसी अन्य की बनाई है, वह भंजन यानी समाप्त हो जाएगी। वाणी आवेगा दक्खन से दीवाना काबुल का कालकेल केलियम गल है तुर्काना। सरलार्थ ये भविष्यवाणी है। इसमें बताया है कि दक्खन दक्षिण का दीवाना शब्द है। इसका संपर्क भारत देश के दक्षिण दिशा से नहीं है। यदि कोई अंदाजा लगाए कि कोई भारत के दक्षिणी हिस्से गुजरात से नेता आएगा, वह काबुल का नाश करेगा, ये उचित नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति काबुल देश में जाकर उसका नाश नहीं कर सकता। इसका अर्थ यह है कि जैसे भारतवर्ष पूर्वी देशों में है तथा अमेरिका इंग्लैंड आदि पश्चिमी देश हैं, इसी प्रकार कुछ उत्तरी देश हैं, कुछ दक्षिणी देश हैं। यहाँ पर दक्षिणी देश का वर्णन है कि कोई दक्षिणी देश काबुल देश पर आक्रमण करेगा। काबुल मुस्लिम देश है, उसकी सहायता के लिए अन्य मुस्लिम देश मिलकर दक्षिण वाले देश के साथ युद्ध करेंगे। इस प्रकार गल है तुर्काना, तुर्क यानी मुसलमान समुदाय गलेगा अर्थात विनाश को प्राप्त होगा। वाणी कील कलिकलियम अवतार कला जीतन जग झमला ऐसा पुरुष आया। कहता है गरीबदास दिल्ली मदल हुए विलास निकलंक राया। सरलार्थ कलयुग के अंत में निकलंक कल्कि नाम से 10वां अवतार आएगा। वह संभल नगरी में विष्णुदत्त शर्मा के घर जन्म लेगा। दिल्ली का राजा बनेगा तथा कृतज्ञ व्यक्तियों को मारेगा, अच्छे नेक व्यक्तियों को नैतिकता सिखाएगा। ये ज्ञान संत गरीबदास जी ने बताया है। असुर निकंदन रामायण का सरलार्थ संपूर्ण हुआ। सत साहिब रक्षा मंत्र का सरलार्थ सतगुरु शरण शरणाई, शरण गही कछु भय नहीं व्यापै, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक छल छिद्र न व्यापै, सम्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकट न आवै, दूरी जात रंगाई, बीर बेताल बाण न लागै, जम के कोट ठहाई,
98 पुण्य मूठ न लागै, उल्टा ही धर खाई। बैर करे सोए दुख पावै, सुरति शब्द मिल जाई। कह कबीर हम जम दल पेल्या, सतगुरु लाख दुहाई। सरलार्थ, ये शब्द परमेश्वर कबीर जी का है। इसको असुर निकंदन रमैनी के साथ पढ़ते हैं। इसमें कहा है कि सतगुरु की शरण ग्रहण करने के पश्चात कुछ भी डर नहीं रहता, यहाँ तक कि काल के जाल अर्थात काल के षड्यंत्र का भी भय समाप्त हो जाता है। रोग तथा शोक दुख व कोई छल छिद्र अर्थात जनित्र मंत्र नहीं लगेगा, वह सम्मुख नहीं ठहरता। जहर तथा अग्नि भक्त के शरीर के निकट नहीं आती, अपितु तुरंत दूर चली जाती है। बीर बैताल नाम के प्रेत प्रमुखों का कोई बाण अर्थात आक्रमण प्रभाव नहीं करेगा, अपितु यमराज का किला अर्थात चक्र भी ढह जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 98 प्रकार की मूठ मंत्र अर्थात पाखंड पूजा है, जिनके द्वारा भक्तिहीन प्राणियों को मंत्र से कष्ट दिया जाता है। वे सतगुरु के भक्त पर असर नहीं करते, उल्टे उसी को हानि करते हैं। जो भक्त के ऊपर मंत्र छोड़ता है, जो भक्त से बैर करेगा वही दुख पावेगा। ऐसा भक्ति गुण देखकर भक्त की श्रद्धा परमात्मा में और दृढ़ होगी। वह और अधिक लगन से साधना करेगा, जिस कारण से भक्त की तो भक्ति अधिक बढ़ेगी। उसकी सुरती नाम मंत्र में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हम ही भक्त की रक्षा करते हैं और हम जमदल अर्थात जमदूतों का समूह 14 करोड़ का झुंड पेलिया अर्थात भगा दिया। सतगुरु की शरण में कोई कष्ट नहीं रहता। सतगुरु को लाख लाख दुहाई बधाई है। सत साहिब भक्तों, बोलो सतगुरुदेव की जय।